यहाँ पर जो गार्ड होता है वो मन में काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है एंड सोच रहा होता है क्या मेरा सेक्ट मेरे मास्टर आखिर ये किस टाइप की बकवास कर रहा है। एंड इसी के साथ वो अपने एमसी से कहता है कि आखिर मैं तुम्हें अपने मास्टर के बारे में क्यों बताऊं, और इसी के साथ में तुम अपने मास्टर को यहाँ पर क्यों नहीं बुलाते ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारे मास्टर दोनों को ही मारकर यहाँ से भगा पाऊँ। और इसी के साथ में यहाँ पर तुम्हें मेरा नाम को याद रखना चाहिए, मेरा नाम यहाँ पर जाओली है। और इसी के साथ में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर तुम यहाँ पर जो पिल मास्टर है उनसे अप्लाई कर लो और यहाँ से दफा हो जाओ। और इतना अगर दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो भी अब पिल मास्टर की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर पिल मास्टर के तो मानो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पसीने छूट रहे होता है। इसी के साथ में अपना एमसी अब यहाँ पर जो गार्ड होता है उससे कहता है कि मेरा नाम यहाँ पर ल्यूम है और इसी के साथ में मेरे मास्टर अम्टी यूकिंग के एक इमोर्टल थे। हमारा सेक्ट भले ही यहाँ पर काफी ज्यादा छोटा था लेकिन फिर भी हमने कभी भी किसी को परवोक नहीं किया। एंड इसी के साथ में मैं यहाँ पर भले ही मेरा जो कल्टीवेशन वो काफी ज्यादा कम हो लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरे मास्टर का मजाक उड़ाने का कोशिश किया, ये सच्ची में तुमने बहुत ही बड़ा हद पार कर दिया। एंड इसी के सामने दिखा जो पिल मास्टर होता है वो सोच रहा होता है कि नहीं ये सब कुछ सही नहीं हो रहा है। वहीं पर जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि अभी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है तो फिर तुम इस चीज का यहाँ पर रिग्रेट नहीं करोगे। और इसी के सामने दिखा यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो अपने फोर्स से अपने पास में रखी जो चेयर होता है उसे वहीं पर तोड़ देता है, जिसको देखकर तो गार्ड की काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। एंड इसी के साथ वो कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई जो तुम इतना ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल हो रहे हो वो भी पिल मास्टर के सामने, और अभी भी तुम्हें यहाँ पर कोई भी रिग्रेट नहीं है। और इसी के साथ में अब तुम इस पार्टी को भी पूरी तरीके से यहाँ पर बर्बाद करने का कोशिश कर रहे हो। वहीं पर जो अपना एमसी होता है उसकी बात को बिल्कुल भी इग्नोर कर देता है और इसी के साथ में कहता है कि तुम्हें पता है मैं अम्टी यूकिंग से काफी ज्यादा महीनों पहले यहाँ पर नीचे आया था, और इसी के साथ में अब तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ काफी ज्यादा अच्छे नेचर और काइंड किस्म के लोग थे, इसलिए मैं भूल ही चुका था कि तुम्हारे जैसे लोग भी इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और इतना करके दिखा जाता है यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो अपने पास से काफी ज्यादा खतरनाक पावर को रिलीज कर रहा होता है, जिसको देखकर तो गार्ड काफी ज्यादा हैरान होता है और पीछे जाकर गिर जाता है। वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर जो दालिया की फ्रेंड होती है वो दालिया से कहती है कि देखो तो सही वहां पर यहाँ पर जो स्लोली कल्टीवेटिंग है वो किसी से फाइट कर रहा है। वहीं पर दिखाया जाता है जो अपना पिल मास्टर होता है मन में सोच रहा होता है कि ये सब कुछ यहाँ पर खत्म हो चुका है। अगर जो सीनियर उन्हें सच्ची में गुस्सा आ गया तो मेरे को नहीं लगता कि आखिर उन्हें जो रेम्पेज मोड है उनमें जाने से कोई भी रोक सकता है। और इसी के साथ में चाहे पूरी की पूरी जो कल्टीवेटर की कम्युनिटी है वो भी अगर मेरे सीनियर को रोकने की कोशिश करे तो मेरे को नहीं लगता कि वो इतने ज्यादा यहाँ पर काबिल है कि वो सीनियर को यहाँ पर रोक सकते हैं। और इसलिए वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे यहाँ पर ये जो सिचुएशन है वो बद से बदतर ना बन जाए। और ये सब कुछ सोचकर यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है अब वो यहाँ पर सारी की सारी फाइट को रुकवाने का यहाँ पर कोशिश करता है। एंड इसी के साथ जो गार्ड होता है वो कहता है कि पिल मास्टर मुझे बचाइए। वहीं पर दिखा जाता है अपना जो एमसी होता है वो पिल मास्टर की तरफ देखने लगता है, जहां पर हम देखते हैं जो पिल मास्टर होता है अब वो यहाँ पर उड़कर एक बिल्डिंग पर जाकर खड़ा हो जाता है। एंड इसी के साथ में अब वो अपने पास से भी पावर को रिलीज करने लगता है, जिस चीज को देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं कि उस तरफ देखो, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई सच्ची का कल्टीवेटर हो। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि देखो तो सही, उसके हाथ में सही उसने किसी चीज को पकड़ के रखा है। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है वो अपने पास से एक पेपर का क्रेन बाहर निकालता है जो कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से हवा में भी उड़ पा रहा होता है। और इसी के सामने दिखा जाता है यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर जो क्रेन होता है पेपर का उससे स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उड़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर जो क्रेन होता है वो सीधा अपने एमसी के पास में आता है। और इसी के साथ मेरे को पता नहीं यहाँ पर जो पिल मास्टर है वो यहाँ पर अपने एमसी के साथ में फाइट रुकवाने का कोशिश कर रहा है या फिर अपने एमसी को फाइट के लिए चैलेंज दे रहा है। मेरे को तो यहाँ पर जैसा लिखा गया मैं वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो एनीवे यहाँ पर जो भी चल रहा है मैं उसे एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। और इसी के सामने दिखा जाता है यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उस पेपर क्लेन को पकड़ लेता है और इसी के साथ में उसे ऊपर की तरफ थ्रो कर देता है। अगले पल हम देखते हैं यहाँ पर जो पेपर का क्लेन था अब वो एक रियल क्रेन के अंदर बदल जाता है। और इसी के साथ में इधर हम देखते हैं पिल मास्टर को जो कि अपने पास से बहुत सारे पेपर के क्रेन्स को रिलीज करता है और इसी के साथ में अपने एमसी का जो रियल क्रेन होता है उसका सामना करने के लिए उसे आसमान में भेज देता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है जितने भी लोग होते हैं वो भी इसी चीज को देख रहे होते हैं। और इसी के साथ कोई कह रहा होता है कि वेल एक पेपर को एक असली क्रेन के अंदर चेंज करना आखिर किस टाइप का मैजिक ट्रिक है। तो तीसरा बंदा होता है वो कहता है क्या ये सच्ची में रियल लाइफ के इमोर्टल हैं, यानी क्या ये सच्ची के कल्टीवेटर हैं। और इसी के साथ जो दाली होते हैं वो मन में सोच रही होते हैं तो क्या यहाँ पर जो स्लोली कल्टीवेटिंग है वो क्या सच्ची में कोई इमोर्टल है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपने एमसी का क्रेन होता है वो यहाँ पर जो पिल मास्टर के जितने भी पेपर वाले क्रेन होता है उनको अपने साथ में लेकर वहीं पर ब्लास्ट कर देता है, यानी जो पिल मास्टर का अटैक था उसे पूरी तरीके से नलीफाई कर देता है। यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है मन में सोच रहा होता है कि एक पेपर से क्रेन बनाना और उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से ऊंची उड़ान भरवाना ये कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो। इवन अगर कोई एवरेज से टैलेंट वाला बंदा भी होगा तभी वो भी यहाँ पर कुछ सालों के अंदर इस ट्रिक को आजमाने में भी कामयाब हो जाएगा, लेकिन एक कागज के क्रेन से एक रियल क्रेन को बना देना ये कोई ऐसी चीज है जो किसी और सिर्फ सीनियर ही कर सकते हैं। वहीं पर जो गार्ड होता है मन में सोच रहा होता है कि WTS आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। इस बंदे के पास में तो यही देखा
गया था ना कि इसके पास में एक स्पिरिचुअल फोर्स का एक ड्रॉप भी नहीं है, तो आखिर ये सब कुछ इस तरीके से कैसे कर पा रहा है। और इसी के सामने दिखा देता है यहाँ पर गार्ड के पास में बहुत सारे बंदे आ जाते हैं। गार्ड कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। वहीं पर दिखा देता है वो सारे के सारे बंदे अब गार्ड को मारना शुरू कर देते हैं और इसी के सामने कहते हैं कि अपने मुंह को बंद रखो और इसी के सामने जो लॉर्ड इमोर्टल है उनसे अप्लाई करो, एंड अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर हम तुमको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारने वाले हैं। और इसी के सामने अब वो लोग यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि लॉर्ड इमोर्टल ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है और इसी के साथ ये काफी ज्यादा अंधा है जो कि आपको यहाँ पर नहीं पहचान पाया कि आप कितने ज्यादा यहाँ पर बड़ी हस्ती हो। एंड इसी के साथ में आप ही बताइए कि आखिर अब हमें इसे कौन सा पनिशमेंट देना चाहिए। इसी के सामने दिखा देता है यहाँ पर जो अपना गार्ड होता है वो अपने एमसी के सामने घुटने टेक देता है और इसी के सामने कहता है कि लॉर्ड इमोर्टल मैं गलत था, मैं अंधा था जो कि मैंने आपको ऑफेंड कर दिया, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि चलो इसको यहाँ पर छोड़ दो। कोई ऐसा बंदा जो कि यहाँ पर अपने मास्टर के गाइडेंस के बिना ही कल्टीवेट किया वो काफी ज्यादा पीटीफुल है। एंड इसी के सामने दिखा देता है सब कुछ इस तरीके से खत्म होने के बाद में जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि अब जबकि पूरा का पूरा मामला सुलझ चुका है तो फिर हमें अपना जो प्रोग्राम उसे वापस से शुरू करना चाहिए। और इसी के साथ में अब मैं यहाँ पर वेलकम करने वाला हूँ हमारी और आपकी सबकी प्यारी वेलवेट फेरी का। वेलवेट फेरी का नाम सुनते दिखा देता है सारे के सारे लोग काफी ज्यादा जोर जोर से उसके नाम का चीयर्स करने लगते हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो जितने भी बंदे होते हैं वो गार्ड को वहीं से बाहर फेंक देते हैं। यहाँ पर जो गार्ड होता है वो कहता है कि वेल आखिर एक ऐसा बंदा जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है वो ये ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहा है जैसा कि उसके पास में कोई भी यहाँ पर पावर ही नहीं है, आखिर उसकी डिग्निटी कहाँ पर चली गई। इसी के सामने दिखा देता है यहाँ पर ये जो बंदा होता है वो सामने जाकर एक टकले बंदे से यहाँ पर टकरा देता है और इसी के सामने ये टकला बंदा वही होता है जिसके अंदर कोई डेमन होता है। और इसी के सामने वो अपना जो रियल रूप है या फिर जो रियल नेचर है उसे रिवील करते हुए उस गार्ड से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो। हमें दिखा देता है यहाँ पर जो दालिया होती है वो सभी के सामने आ जाती है जिसको देखकर सभी लोग एक ही बात चिल्ला रहे होते हैं वेलवेट फेरी और वेलवेट फेरी। इसी के सामने दिखा देता है यहाँ पर जो दालिया होती है उसकी नजर अपने एमसी की तरफ पड़ती है जिसको देखकर वो यहाँ पर ब्लश करने लगती है और इसी के साथ में मार्चिन से उठता है और हमें दिखा देता है यहाँ पर इसी गार्ड को जहाँ पर हम देखते हैं जो डेमन होता है उसको पकड़ के रखा होता है। यहाँ पर जो गार्ड होता है वो कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन दिखा देता है यहाँ पर जो डेमन होता है उसको वहीं पर खा जाता है। एंड इसी के सामने जो डेमन है उसको ताकत मिलती है किसी भी व्यक्ति के इमोशन को खाने से, जैसे कि नफरत, गुस्सा और लालच। और इसी के साथ में इस गार्ड के सारे इमोशन को खाकर वो उसकी बॉडी को भी पोजेस कर लेता है। वहीं पर अपने एमसी को भी ये अंदाजा हो चुका था कि यहाँ पर कुछ ना तो कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए अपने एमसी को भी काफी ज्यादा बुरा यहाँ पर फीलिंग आ रहा होता है। एंड इसी के साथ में हमारे से जुड़ता हमें दिखा देता है यहाँ पर जो दालिया होती है वो सभी से अप्लाइज करती है कि उनकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को इतना ज्यादा वेट करना पड़ा, लेकिन जो इवेंट अभी वो शुरू होने वाला है और इवेंट के अंदर जो सबसे पहली प्रस्तुति है वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर बोलता हुआ कुत्ता सैन किंग देने वाला है। सो इसी के साथ दिखा देता है यहाँ पर अपने जो बोलते कुत्ते सैन किंग होता है उसकी एंट्री होता है। आते हैं वो कहता है कि हेलो एवरीबॉडी कैसे हो तुम लोग। एंड इसी के सामने दिखा देता है जो सभी लोग होते हैं वो उसको देखकर काफी ज्यादा पागल से होने लगते हैं और कहते हैं कि देखो ये तो सच्चे में बोलने वाला कुत्ता है। फिर हमें दिखा देता है यहाँ पर जो गार्ड होता है जिसको यहाँ पर डेमन ने पोजेस कर लिया होता है वो मन में सोच रहा होता है कि ये जो बॉडी है वो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है और इसी के साथ मुझे लगता है कि मैं इस बॉडी का थोड़े समय के लिए यूज कर सकता हूँ। अब जबकि मेरे पास में एक नई बॉडी आ चुकी है तो मैं जो पिल मास्टर उसको आसानी से हरा सकता हूँ और इसी के साथ में मैं उन लोगों को भी यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लूँगा अंदर खाकर जिनके पास में यहाँ पर स्पिरिचुअल की है। यहाँ पर जो ये डेमन है वो किसी और की नहीं बल्कि अपने सैन किंग और दाले की बात कर रहा होता है, क्योंकि इन दोनों भी यहाँ पर अपने एमसी का पिल खाया होता है जिसकी वजह से इन दोनों के अंदर भी अब यहाँ पर जो स्पिरिचुअल की है वो आ चुका था। इसी के सामने दिखाया जाता है यहाँ पर जो कायल होता है वो मुच्चर से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें उस सीनियर के बारे में पता है जिसने यहाँ पर जो पिल था वो यहाँ पर मेरे डॉगी को दिया था। यहाँ पर जो मुच्चर होता है वो कहता है कि मेरे को पता है। कायल कहता है कि तो फिर मुझे जल्दी से बताओ उसके बारे में। सीनियर कहता है कि थोड़ा काम डाउन हो जाओ, मुझे एक बार के लिए अपनी हिस्ट्री को तो चेक करने दो। एंड इसी के साथ यहाँ पर जो मुच्चर होता है मन में सोच रहा होता है कि इस पार्टी के अंदर यहाँ पर एक रियल का इमोर्टल आया हुआ है तो तुम वहां पर जाकर उससे क्यों नहीं पूछते। एंड इसी के सामने दिखाया जाता है यहाँ पर जो डायरेक्टर वो होते हैं वो कायल के पीछे से आते हैं। उनको देखकर कायल कहता है कि डायरेक्टर वो आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर जो डायरेक्टर वो होते हैं वो कहते हैं कि हमें इस प्रोग्राम को जल्दी रोकना होगा। अब इस बात को सुनकर कायल कहता है कि नहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। पहली बात तो प्रोग्राम अभी अभी स्टार्ट हुआ है, दूसरी बात यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और तीसरी बात यहाँ पर लाइव के अंदर 200 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस यहाँ पर इवेंट को देख रहे हैं। अब इस बात को सुनकर जो डायरेक्टर हुआ था वो कहता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे यहाँ पर पूछने नहीं बल्कि तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। और इसी के साथ वो अपने गार्ड से इस शो को बंद कराने का आदेश दे देता है। और इसी के साथ यहाँ पर जो डायरेक्टर वो होता है वो कायल को समझाना शुरू करते हैं कि यहाँ पर जो ये वाला प्रोग्राम है, ये वाला जो इवेंट है, उसके अंदर डेमनिक एनर्जी को यूज करने वाले कुछ लोग यहाँ पर आ चुके हैं और उसकी वजह से यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी जान खतरे में आ सकती है। इसलिए यहाँ पर कुछ अनहोनी हो जाए उससे पहले हमें जितने भी लोगों ने बाहर निकालना होगा। लेकिन तभी दिखा जाता है यहाँ पर जो मेन हॉल का दरवाजा होता है वो यहाँ पर बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग वहीं पर देखने लगते हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं ये वही लड़की होती है जो कि यहाँ पर टकले के साथ में होती है। एंड इसी के साथ वो सभी से कहती है कि अब ये जो दरवाजा
दरवाज़ा वो बंद हो चुका है। और इधर दिखाया जाता है यहाँ पर जो डायरेक्टर वो होता है वो उसको देखते ही पहचान जाता है कि ये कोई डेमनिक गर्ल है, इसलिए अपने गार्ड से कहता है कि जाओ और उसे यहाँ पर मार दो। अब इस चीज़ को सुनकर दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपनी डेमनिक गर्ल होती है वो कहती है कि अच्छा, तो मेरे को लगता है कि कुछ लोग हैं जो कि मेरे हाथों से मरना चाहते हैं। और ये कहकर दिखाया जाता है वो यहाँ पर एक स्लेज करती है, जिसकी वजह से जितने भी गार्ड होते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। जिस चीज़ को देखकर जितने भी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन लोगों का इतना ज़्यादा खतरनाक खून खराबा कभी भी देखा नहीं होता है। एंड इसी के सामने हम देखते हैं जो लड़की होती है उन सभी को मारकर उनके सोल को भी एब्जॉर्ब कर लेती है और कहती है कि काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस था। यहीं पर सारे के सारे लोगों के तो पैर ही जम चुके होते हैं उस लड़की की ऐसी हरकतों को देखकर। और इसी के सामने अपना हमसे मन में समझ चुका था अब वाली सिचुएशन को देखकर कि थोड़े समय पहले जो उसको आशंका हो रही थी, बुरी बुरी फीलिंग आ रही थी यहाँ पर कुछ खतरे होने की, तो वो यही थी। और इसी के सामने दिखा जाता है यहाँ पर जो अपना डॉग एंड जो दाली होते हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर जो डॉग होता है वो यहाँ पर अब भागना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे को ये तो नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भी चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, इसलिए मैं तो यहाँ से चला। और इतना कहकर दिखा देता है यहाँ पर जो अपना सेंक्यूंग होता है वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो गार्ड होता है उसका हाथ आता है और इसी के साथ में सेंक्यूंग को भी वहीं पर रोक लेता है। और इसी के सामने दिखा देता है यहाँ पर जो सेंक्यूंग होता है उसको रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना गार्ड होता है। एंड वो सभी से कह रहा होता है कि इस डॉग के अंदर से काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस सी सेंट आ रही है, मेरे को लगता है कि इसने सही से किसी भी टाइप की जो इमोर्टल पिल है उसको खाया होगा। वहीं पर हम इस लड़की को देखते हैं जो कि इस लड़के से कहती है कि अपना टाइम वेस्ट करना यहाँ पर बंद करो और इसी के साथ जो पिल मास्टर उसे मार डालो और इन दोनों को यहाँ पर उठा कर ले चलो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो ये वाला बंदा होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारा कोई स्लेव नहीं हूँ और ना ही मुझे तुम्हारी बात सुनने की कोई भी जरूरत है, और इसी के साथ में मैं यहाँ पर उस बंदे को ही मारूंगा जिसको मारने का मेरा सबसे ज़्यादा पहले मन होगा। और इतना करके दिखा देता है यहाँ पर जो अपना गार्ड होता है वो सभी लोगों को मारने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन सबसे पहले वो जाता है दालिया की तरफ, लेकिन दालिया के ऊपर वो कुछ कर पाता उससे पहले यहाँ पर अपना पिल मास्टर आ जाता है जो कि बीच में आकर उसको झाड़ू से रोकने की कोशिश करता है। ये झाड़ू भी कोई ऐसी वैसी झाड़ू नहीं होती, बल्कि ये जो झाड़ू है वो यहाँ पर ये वाला जो बंदा होता है गार्ड वाला उसके हाथों की लिपट जाती है। लेकिन इस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं होता उस गार्ड के ऊपर, क्योंकि जो गार्ड होता है वो उस रस्सी के यहाँ पर साथ में या फिर उस झाड़ू के साथ में यहाँ पर जो अपना पिल मास्टर होता है उसे उठा लेता है और इसी के साथ में उठाकर उसे दूर फेंकने वाला होता है। लेकिन फेंकने से पहले दिखा देता है यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है वो अपने पास ही कुछ तालिस्मान को निकालता है और इसी के साथ में उस तालिस्मान को लगा देता है यहाँ पर उस गार्ड के सर के ऊपर। और इसी के सामने दिखा देता है यहाँ पर जो गार्ड होता है उसको इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हमला करता है, जिसकी वजह से पिल मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरते हैं। और इसी के सामने दिखाया जाता है यहाँ पर जो दाली होती है वो पिल मास्टर को संभाल लेती है। वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर ये वाला जो बंदा होता है या जो गार्ड होता है उसका बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका होता है, क्योंकि उसने इस टाइप की यहाँ पर ट्रेनिंग को किया होता है, जिसकी वजह से उसका चेहरा तो खराब होना ही था। पिल मास्टर उस डेमन को इस तरीके से देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है एंड इसी के साथ वो मन में सोच रहा होता है कि ये तो तबाही के डेमन्स हैं, लेकिन आखिर ये अभी और इतना ज़्यादा जल्दी कैसे अपेयर हो सकते हैं। वहीं पर दिखाया जाता है इस लड़की को जो कि उस डेमन से कहती है कि तुम्हारी तरफ देखो कि तुम कितना ज़्यादा पैथेटिक से दिखाई दे रहे हो, इसलिए अपने टाइम को वेस्ट करना बंद करो और इस ओल्ड मैन को जल्दी से जाकर वहाँ पर मार दो। वहीं पर दिखाया जाता है जैसे ये दोनों बात कर रहे होते हैं यहाँ पर जो अपना पिल मास्टर होता है उसी एक चांस लगता है, वो सोचता है कि जब तक कि इस गार्ड डेमन का ध्यान भटका हुआ है वो उसके ऊपर हमला करके उससे हरा सकता है। और ये सोचकर वो अपने पास से अपनी झाड़ू को निकाल लेता है, इसी के साथ में उन दोनों के ऊपर अटैक करके उन दोनों को ही अपनी झाड़ू से बांध लेता है। लड़की हंसते हुए कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस टाइप से हमें यहाँ पर पकड़ सकते हो। लेकिन दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना पिल मास्टर होता है वह कहता है कि मैंने अभी तक यहाँ पर जो अपनी पूरी की पूरी पावर है उसको यूज़ नहीं किया। और इतना अगर वो अपने पास से एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट को निकालता है जो कि एक रिंग जैसा होता है, उसे बाहर निकाल कर वो यहाँ पर उसे बड़ा कर देता है और इसी के साथ में उन दोनों को उसके अंदर सील कर देता है। लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों डेमन है उनको अपनी इस स्पिरिचुअल रिंग से कैद करने के लिए यहाँ पर जो अपना पिल मास्टर है उससे कुछ ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करना पड़ा था, जिसकी वजह से अब उसके मुंह के अंदर से भी यहाँ पर खून निकलने लगा था। इसी के साथ जो दालिया होती है वो अपने पिल मास्टर को संभालती है। जो पिल मास्टर होता है वह कहता है कि जिस मिस्टिकल स्काई बेल का मैंने अभी अभी यूज़ किया था वो एंशिएंट टाइम से ही मेरे पास में था, और इसी के साथ में इस यहाँ पर जो रिंग है उसकी वजह से हम इनको यहाँ पर कुछ समय के लिए कंट्रोल में कर सकते हैं, यानी उनको सील करके रख सकते हैं। यहीं पर जो सेंक्यून होता है वह कहता है क्या तुमने उन यहाँ पर स्केरी पीपल्स को पकड़ लिया। वहीं पर जो डायरेक्टर होते हैं वो भी कहते हैं कि वेल इसने वो कर दिया जैसा कि एक्सपेक्टेड था यहाँ पर दाविस्ट मास्टर से। लेकिन यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उससे अच्छा फील नहीं हो रहा था एंड इसी के साथ मन में सोच रहा था
कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही है और ये जो बुरी फीलिंग है वो लगातार बढ़ रही है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो रिंग होता है, अब उसके अंदर से पंच चलने की यहाँ पर आवाज़ें आने लगती है और इसी के साथ में थोड़ी समय बाद में हम देखते हैं जो रिंग होता है वो उसके ऊपर पंच का निशान भी बन जाता है। जिस चीज़ को देखकर अपने हमसे मन में सोच रहा होता है, क्या वो जो दोनों डेमन है, क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ में यहाँ पर मर्ज हो चुके हैं, जिनकी वजह से उनका पावर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब वो जो रिंग है उसको भी यहाँ पर तोड़ने वाले हैं। एंड इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है अगली पल यहाँ पर जो डेमन होते हैं उस रिंग को वहीं पर तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से तो सारे के सारे लोग ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना डेमन होता है वो बाहर निकलने के बाद में कह रहा होता है पिल मास्टर से कि यहाँ पर आज से लगभग बहुत समय पहले इसी रिंग का यूज़ किया गया था मुझे सील करने के लिए, लेकिन तब ये जो रिंग है वो आज से लाखों गुना यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि वो टैलेंटेड बंदे जो कि इस रिंग को अच्छी तरीके से यूज़ करना जानते थे, वो सारे के सारे एक्सपर्ट तो मुझे सील करने के चक्कर में मारे गए। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ वही लोग बचे हैं जिनके पास में कोई भी टैलेंट नहीं है। इवन तुम्हारे जैसे लोग जिनके पास में इतना ज़्यादा अच्छा सेक्रेट वेपन था वो भी मेरे को यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सके। तुम्हारी वजह से ये जो रिंग है वो यहाँ पर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। अब जबकि ये रिंग टूट चुकी है और तुम्हारे कोई काम की नहीं है तो क्यों ना मैं इस रिंग को यूज़ कर लूँ और इतना अगर वो उस रिंग की जो भी स्पिरिचुअल पावर होता है उसे कंज्यूम करने लगता है। यहाँ पर जो अपना पिल मास्टर होता है मन में सोच रहा होता है कि इस डेमन का ऑरा ऐसा हो चुका है जैसा कि मेरे सीनियर ब्रदर का है, कहीं ये तो नहीं कि इसने इतनी सारी बॉडीज और यहाँ पर जो रिंग है उसकी स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम कर लिया है तो अब इसका जो पावर वो गोल्डन कोर रेलम तक पहुंच गया है। एंड इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि अगर ऐसा है तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बड़ी परेशानी की बात है। फिर वो इधर उधर अपने एमसी को देखने लगता है ताकि वो अपने एमसी की यहाँ पर सहायता लेकर इस डेमन को हरा सके, लेकिन उसकी नज़र पड़ती है अपने एमसी के ऊपर जो कि यहाँ पर भीड़ में खड़ा था। इधर अपने एमसी के भी खुद के कुछ रीजंस होते हैं। अपने एमसी को लगता है कि यहाँ पर जो पूरी की पूरी दुनिया है उसके अंदर सबसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर कल्टीवेटर बैठे हैं जिनके सामने अपना एमसी की कोई भी औकात नहीं है। तो यहाँ पर अपना एमसी बस ऐसा ही इंतजार कर रहा है कि कोई उससे पावरफुल जो सीनियर है वो आखिर इस डेमन को मजा सिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है मन में सोच रहा होता है कि जो सीनियर वहाँ पर खड़े हैं आखिर वो वहाँ पर क्यों खड़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारी हेल्प ही नहीं करना चाहते हैं या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी इस डेमन की साइड में हो। लेकिन तभी दिखाया जाता है यहाँ पर हमें एक फ्लैग को जो कि उस डेमन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन जो डेमन होता है वो उस फ्लैग को पकड़ लेता है और इसी के साथ में कहता है कि अरे वॉचमैन ये तो तुम हो। इसी के साथ में हम देखते हैं वॉचमैन ऑर्गेनाइजेशन के एक बंदे को जो कि यहाँ पर जो अपना पिल मास्टर होता है उसे कह रहा होता है कि प्योर यंग ओल्ड मैन आखिर तुम इतना ज़्यादा इजीली कैसे हार सकते हो इस डेमन से, मैंने इसके बारे में तो कभी नहीं सोचा था। एंड इसी के साथ में मेरे को मत कहना कि अब तुम इतना ज़्यादा बूढ़े हो चुके हो कि तुम अपनी पावर को अच्छी तरीके से यूज़ ही नहीं कर सकते। एंड इसी के साथ में मेरे जैसा बंदा जो कि वॉचमैन ऑर्गेनाइजेशन से आता है उसका तो काम ही इस जैसे डेमन से यहाँ पर निपटना, और इतना अगर वो एक चुटकी बजाता है जिसकी वजह से हम देखते हैं जो फ्लैग यहाँ पर डेमन के हाथ में होता है वो ब्लास्ट कर जाता है, जिस चीज़ को देखकर जो डेमन होता है वो अपने हाथ को देखने लगता है और इसी के साथ में कहता है कि तुम्हारी इस करतूत की वजह से मुझे कुछ ऐसा याद आ चुका है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है वो वॉचमैन से कहता है कि यहाँ पर इतना भी ज़्यादा केयरलेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो डेमन है वो ऑलरेडी गोल्डन कोर रेलम पर पहुंच चुका है। अब गोल्डन कोर रेलम का नाम सुनते हैं तो यहाँ पर जो वॉचमैन होता है उसकी सिटी बिटी कूल हो जाती है। अगले पल में हम देखते हैं यहाँ पर जो डेमन होता है उसे पकड़कर यहाँ पर दीवार की तरफ थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदा बेचारा वहीं पर मार जाता है, जिससे यहाँ पर अपना काइल और जो डायरेक्टर वो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। एंड मन में सोच रहे होते हैं कि जो दावेस्ट मास्टर है वो भी इसको नहीं पकड़ सकते डेमन को, तो आखिर अब हमारा क्या होने वाला है। यहाँ पर जो डेमन होता है वो कहता है कि अब सारी की सारी परेशानी और जो कीड़े बीच में आने वाले थे वो खत्म हो चुके हैं, तो अब मैं तुमसे यहाँ पर एकदम फ्रीली डील कर सकता हूँ। और इतना अगर वो अपना जो यहाँ पर पिल मास्टर होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जो पिल मास्टर होता है वो अपने पास से एक रेड टेलिस्मान को निकाल लेता है। इसकी खासियत ये होती है कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो 300 मीटर के दायरे में जो भी चीज़ होगी वो एकदम डस्ट बन जाएगी, और यहाँ पर 300 मीटर के दायरे में यहाँ पर बहुत सारे इनोसेंट लोग भी हैं, इसलिए जो यहाँ पर अपना पिल मास्टर होता है उसको यूज़ करने में कतरा रहा होता है। लेकिन फिर वो अपने हमसे से कहता है कि सीनियर मैं जानता हूँ कि आप मेरी मदद नहीं करना चाहते हो यहाँ पर इस डेमन को मारने के लिए, लेकिन मैं बस इतना ही चाहूँगा कि मैं इस तालिस्मान का यूज़ कर रहा हूँ जिसकी वजह से 300 मीटर के जो लोग हैं उनकी भी मौत हो सकती है, तो प्लीज़ उन लोगों को यहाँ पर बचा लेना, बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो। और इतना अगर वो जैसे अपने एमसी की तरफ देखता है तो अपना एमसी जगह पर ही नहीं होता है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो डेमन होता है वो कहता है कि अच्छा तो एक और बंदा आ चुका है मरने के लिए। यहाँ पर ये जो डेमन होता है वो किसी और से नहीं बल्कि अपने एमसी से ये सब कुछ कह रहा होता है। एंड इसी के साथ में अब जो डेमन होता है वो कहता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा, और इतना अगर वो अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है वो उसके अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर लेता है। डेमन को कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो उनमें सोच
सोच रहा होता है क्या मेरे अटैक को अभी अभी ब्लॉक कर लिया गया, लेकिन कैसे। और इसी के साथ वो पीछे हट जाता है एंड मन में सोच रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। मैं एक्चुअली में थोड़े समय के लिए फियर यहाँ पर महसूस किया था इस बंदे की वजह से, लेकिन मुझे लगता है कि अभी सुमन आंट का यहाँ पर मरने का समय आ चुका है। और इतना कहकर वो अपने दांतों को क्लच करता है और इसी के साथ में अपने हमसी की तरफ अटैक करने के लिए बाहर जाता है। यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है वो समझ चुका था कि अब यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है, इसलिए वो अपने पास से कुछ तालिस्मान को निकालता है और जितने भी वहाँ पर जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं उनके ऊपर एक बैरियर बना देता है, जिसकी वजह से वो इस लड़ाई से यहाँ पर सेफ रहे। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो डेमन होता है वो अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसका अटैक अपने एमसी के ऊपर जैसे लगता है अपना एमसी वहाँ से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है और इसी के साथ में अपनी सिर्फ और सिर्फ उंगली की एक ही फ्लिप से उसे काफ़ी ज़्यादा दूर तक पुश कर देता है, जिसको देखकर तो यहाँ पर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर जो पिल मास्टर होता है उनमें सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर ये जो डेमन वो कोई नॉर्मल डेमन नहीं बल्कि ये तबाही के डेमन है। एंड इसी के साथ में इस डेमन का जो यहाँ पर रेलम है वो गोल्डन कोर रेलम है, यानी ये गोल्डन कोर स्टेज रेलम का एक डेमन है जो कि पिछले सैकड़ों वर्षों में कभी नहीं दिखाया गया। एंड इसी के साथ में फिर भी जो सीनियर ल्यूम है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी उंगली की एक ही फ्लिक से इसको इतना ज़्यादा दूर तक पुश कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सीनियर ल्यूम है वो मेरे यहाँ पर जो सीनियर ब्रदर है उनसे भी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। एंड इसी के वहीं पर हम उस डेमन को देखते हैं जो कि अपने एमसी से कहता है कि भले ही तुम यहाँ पर इनेट रेलम के अंदर ही क्यों ना हो, लेकिन पास्ट के अंदर जो इनेट रेलम के कल्टीवेटर्स थे तुम उनसे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और इसी के साथ में इस दुनिया के अंदर इतनी भी ज़्यादा एनर्जी नहीं बची है, तो आखिर तुमने अपने आप को इनेट रेलम तक यहाँ पर कैसे कल्टीवेट किया। और इतना अगर जब वो अपने एमसी की तरफ देखता है तो यहाँ पर अपने एमसी की बॉडी के अंदर से उसे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही होती है, जिसको देखकर डेमन मन में सोच रहा होता है कि इसकी जो स्पिरिचुअल की है उसने ऑलरेडी जो इनेट रेलम उसको सरपास कर दिया। और ये सब कुछ सोचकर यहाँ पर जो अपना डेमन होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा फट जाती है। एंड इसी के साथ वो भागने का ट्राई करता है। यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि सीनियर हम उसे यहाँ से भागने नहीं दे सकते। इसी के साथ में अपना एमसी अपनी जो स्पिरिचुअल की है उससे बहुत सारी रोप्स को बनाता है और इसी के साथ में उस डेमन को वहीं पर पकड़ लेता है। जो डेमन होता है वो कहता है कि हे तुम मुझे यहाँ पर जाने दो। एंड इसी के साथ वो अपने हाथों से उन रोप्स को कट करने की कोशिश करता है, लेकिन जो रोप्स होती है वो इतनी ज़्यादा शार्प होती है कि उसके ही हाथ यहाँ पर कट हो जाते हैं। डेमन इससे काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, मन में सोच रहा होता है कि इवन जो इसकी स्पिरिचुअल की है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर और शार्प है, जिसने मेरी बॉडी को भी यहाँ पर कट कर दिया है। और इसी के साथ वो अपने एमसी से कहता है कि मेरे को इतना भी ज़्यादा पुश मत करो, अब जबकि तुम मेरे को यहाँ से भागने नहीं दे रहे हो तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर ही अटैक करूंगा और इसी के साथ में तुम्हें मारने के बाद में यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मुझे रोक सकता है। और ये सब कुछ सोचकर अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है और इसी के साथ में उस जाल को तोड़ते हुए अपने एमसी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। यहाँ पर अपना एमसी भी अपना जो बेरा हैंड होता है उसके सामने कर देता है उसके अटैक को रोकने के लिए, जिसको देखकर तो डेमन हंसने लगता है और कहता है कि तुम फूल, यहाँ पर पास्ट के अंदर जो इमोर्टल्स है वो अपने वेपन्स के साथ में भी मेरे अटैक्स को नहीं रोक पाते थे, तुम यहाँ पर अपने बेर हैंड से क्या ही कर लोगे। अब जबकि तुमने अपने बेर हैंड का यूज कर ही लिया है तो मेरे को लगता है कि तुम काफी बड़े वाले फूल हो। और इतना कहकर वो अपने एमसी के ऊपर जैसे अटैक करता है अपना एमसी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और इसी के साथ में कहता है कि क्या तुम्हारे यहाँ पर सब कुछ पूरा हो चुका है। एंड इसी के साथ में अब अपना एमसी अपनी स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है और उस स्वॉर्ड से बहुत सारी स्लेसेस करके उस डेमन को वहीं पर कट कर देता है। लेकिन जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि नहीं, भले ही जो सीनियर लोग है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ये जो डेमन है वो कोई नॉर्मल डेमन नहीं है, इसलिए वो इस तरीके से यहाँ पर नहीं मरने वाले हैं। यहीं पर हमें दिखा जाता है जो डेमन होता है वो सच्ची में नहीं मरा होता है। एंड इसी के साथ में यहाँ पर वो कह रहा होता है कि वेल ह्यूमन, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया था, लेकिन अभी टाइम आ चुका है तुम्हारे मरने का और मेरी पावर का एक हिस्सा बनने का। और इसी के साथ में दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जैसे जो डेमन है वो यहाँ पर नॉर्मल तरीके से नहीं मर सकते हैं, इसलिए मेरे को पता है कि अगर तुम्हारा जो क्योर है वो क्या है, तुम यहाँ पर जो हेवनली लाइटिंग है उसी से मर सकते हो, इसलिए क्यों ना तुम मेरे साथ में थोड़ा यहाँ पर समय के लिए बाहर चलो। और इतना अगर वो अपनी रस्सी से यहाँ पर जो डेमन होता है उसको वापिस से बांध लेता है और इसी के साथ में उसे पकड़ते हुए बाहर लेकर आ जाता है। बाहर अपना एमसी जैसे ही आसमान में आता है तब हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी बिजलियां खड़क रही होती हैं, जिसको देखकर जो डेमन होता है उसकी फट जाती है और वो कहता है कि वेल क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर यही प्लानिंग कर रहे हो कि तुम यहाँ पर अपना लेवल अप करोगे जिसकी वजह से ट्रिबुलेशन आएगी और उसी ट्रिबुलेशन की थंडर का यूज करते हुए तुम मेरे को मार डालोगे। अपना एमसी कहता है कि तुम काफी ज्यादा बोलते हो। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो डेमन को लेकर आसमान की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पर जो डेमन होता है वो अपने एमसी से कह रहा होता है कि फूल, तुम्हारी पावर की वजह से अब तुम्हारा जो है ना ब्रेक थ्रू होने वाला है, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर ट्रिबुलेशन की थंडर गिरने वाली है और इसी के साथ में वो तुम्हारी जो सोल है उसको भी पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी और तुम भी मेरे साथ में यहाँ पर मारे जाओगे। लेकिन अपना एमसी उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसी के साथ में उसे आसमान के अंदर ले जाता है। और इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर जो ट्रिबुलेशन होती है अब वो और भी ज्यादा तेज हो चुकी होती है, यानी अब ट्रिबुलेशन अपनी एमसी के ऊपर गिरने वाली होती है, जिसको देखकर तो डेमन की एकदम पूरी तरीके से फट जाती है। वहीं पर हम नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पर बिल मास्टर कह रहे होते हैं कि जो यहाँ पर ट्रिबुलेशन है वो अभी होने वाली है। एंड
इसी के साथ जो ट्रिबुलेशन है उसको यहाँ पर इफेक्ट मेरे को कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। तो आखिर मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर जो सीनियर ल्यूमो है वो कौन से लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाले हैं जिसकी वजह से जो ट्रिबुलेशन है वो इतना ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक है। तभी दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो आसमान में पहुंचकर बोलता है ब्रेक थ्रू, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर जो पूरा का पूरा ट्रिबुलेशन होता है वो अपने एमसी की तरफ आ जाता है। लेकिन अपने एमसी उसको अपने हाथों से शील्ड बनाकर वहीं पर रोक लेता है और इसी के सामने हंसता हुआ कहता है कि तो क्या बस इतना ही था। यहाँ पर जो डेमन होता है वो कहता है कि तुम फूल कहेंगे, यहाँ पर 5 ट्रिबुलेशन होने वाली है और इसी के साथ में तुमने पहले ट्रिबुलेशन की स्ट्राइक को सहा और भी 4 स्ट्राइक बची हुई है और ये जो 4 है वो हर एक स्ट्राइक के साथ में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी और उसके बाद में तुम स्ट्राइक को बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं झेल पाओगे। और इसी के साथ में मेरा तो क्या है, मेरा एक बार के लिए सोल थोड़ा बहुत डैमेज होगा, मैं वापस से रिबॉर्न हो जाऊंगा। लेकिन एक बार अगर तुम्हारा सोल डैमेज हो गया तो फिर मैं तुम्हारी बॉडी को ही पोजेस कर लूंगा। लेकिन अपने एमसीयू की बात को नहीं सुनता और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो सेकंड ट्रिबुलेशन है वो होती है। लेकिन एकदम काफी ज्यादा सरप्राइज की बात ये होती है कि यहाँ पर ये जो ट्रिबुलेशन होती है वो अपने एमसी के ऊपर ना लगकर सीधी की सीधी डेमन के ऊपर लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अपना एमसी कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बोलते हो। वहीं पर जो डेमन होता है वो ऊपर हेमंस को गालियां निकाल रहा होता है एंड कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो, तुम एक गलत आदमी के ऊपर यहाँ पर ट्रिबुलेशन को गिरा रहे हो। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं अब जो नेक्स्ट ट्रिबुलेशन होती है वो भी आने वाली होती है, इसलिए अपने एमसी अपने सोर्स से एक यहाँ पर शील्ड को प्रिपेयर करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर जो ट्रिबुलेशन स्ट्राइक होती है वो अपने एमसी के ऊपर लगती तो है लेकिन उसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता क्योंकि अपना एमसी उसे अपनी सोर्स से यहाँ पर ब्लॉक कर रहा होता है। यहाँ पर इस चीज को देखकर डायरेक्टर वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर दालिया मन में सोच रही थी कि अच्छा तो ये है रियल ल्यूमो एंड इसी के साथ मुझे लगता है कि इसके जो वीडियोस थे वो भी रियल थे। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि यहाँ पर जो ल्यूमो है वो सर्वाइव कर जाए। इसी के साथ में अपना एमसी जैसे देखता है कि उसकी यहाँ पर जो स्ट्राइक वो यहाँ पर काम नहीं आने वाली इसको रोकने के लिए, तो फिर वो अपनी सोर्ड को यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा बनाता है और इसी के साथ में उससे अटैक करके जो बिजली होता है उससे भी कट कर देता है। इसके साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना पिलमास्ट होता है मन में सोच रहा होता है कि इम्पॉसिबल, उसने ट्रिबुलेशन की 3 स्ट्राइक को रेजिस्ट कर लिया एंड इसी के साथ वो मन में सोच रहा होता है कि मैंने पास्ट रिकॉर्ड के अंदर पढ़ के रखा है कि जो भी कल्टीवेटर्स होते थे चाहे वो कितने भी ज्यादा जीनियस क्यों नहीं होते थे वो कुछ भी नहीं कर सकते ट्रिबुलेशन के सामने, अपनी किसी भी पावर का यूज नहीं कर सकते और उन्हें यहाँ पर नहीं रोक सकते। उन्हें यहाँ पर जो ट्रिबुलेशन उससे सहना ही पड़ेगा चाहे वो कितने भी जीनियस हो। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे जीनियस थे जो कि ट्रिबुलेशन की चपेट में आकर खत्म हो गए, लेकिन जो सीनियर है वो उन्हें अपनी ट्रिबुलेशन को अपनी जो स्पिरिचुअल के उसकी मदद से रोके जा रहे हैं और 3 स्ट्राइक को उन्होंने अपनी जो स्पिरिचुअल के उसकी मदद से अपने ऊपर गिरने से उन्हें रोक भी दिया है। तो आखिर जो सीनियर ल्यूमो है उनकी जो की है वो आखिर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर जो डेमन होता है मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये किस टाइप का मॉन्स्टर है जिसने यहाँ पर जो 3 ट्रिबुलेशन है उसको यहाँ पर सहन कर लिया और इसी के साथ में ये अभी तक जो पीक इनर ट्रेलम है उसके अंदर भी नहीं है और अगर इसने यहाँ पर जो 500 के 500 स्ट्राइक उन्हें सहन कर लिया तो मैं ये पक्का से कह सकता हूँ कि ये सीधा का सीधा यहाँ पर जो ट्रिबुलेशन है उसके अंदर ब्रेक थ्रू कर जाएगा। फिर वो अपने एमसी से कहता है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर रिलीज कर देना चाहिए। इधर अपने एमसी उसको देखकर मुस्कुराने लगता है, जिसको देखकर डेमन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। डेमन कहता है कि हे क्या तुम मेरे को यहाँ पर एक एनिमी बनाना चाहते हो अपना, और इसी के साथ में मैं यहाँ पर जो 4 एंशिएंट कैलेमी बिस्ट है उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्वाइवर हूँ। मैं कभी भी नहीं मरने वाला हूँ क्योंकि मैं ही तबाही हूँ। जब तक कि लोगों के मन के अंदर थोड़ी सी भी बुराई है तब तक कि मैं यहाँ पर वापस से रिबॉर्न हो सकता हूँ और तुम्हें भी पता है कि ये बुराई कभी भी हटने वाली नहीं है और यानी कि इसका मतलब मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ, मैं वापस से रिबॉर्न होगा। अगर तुम मुझे यहाँ पर छोड़ देते हो तो फिर हम दोनों दुश्मन नहीं रहेंगे, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ पर नहीं छोड़ते हो तो फिर मैं तुम्हारा एनिमी बन जाऊंगा और इसी के साथ जब मैं रिबॉर्न होगा तो फिर मैं तुमसे वापस से रिवेंज लूंगा। अपने आपसे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसी जगह पर भेज देता हूँ जहाँ से तुम कभी वापस आ ही नहीं पाओगे। और इतना जैसे ये सब कुछ बोलता है हम देखते हैं यहाँ पर जो चौथी ट्रिबुलेशन होती है वो भी अब अपने एमसी के ऊपर आकर गिरना शुरू हो जाती है और साथ ही डेमन के ऊपर भी। इसी के सामने हम देखते हैं उस ट्रिबुलेशन की वजह से यहाँ पर जो डेमन एंड यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उन्हें काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और इस यहाँ पर ट्रिबुलेशन का इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी आवाज से जितने भी जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। यहाँ पर जो पिलमास्ट होता है वो काफी ज्यादा वरीड होता है अपने एमसी को लेकर एंड मन में सोच रहा होता है कि सीनियर आपको किसी न किसी तरीके से यहाँ पर ये जो वाली ट्रिबुलेशन है उसे सहन करना ही होगा। इसी के साथ में मार्च होता है, हमें वापस से अपने एमसी को दिखाया जाता है जिसने इस ट्रिबुलेशन को यहाँ पर सहन कर लिया होता है और इसी के साथ में उसकी बॉडी के अंदर बिजली भी तोड़ रही होती है। वहीं पर दिखाया जाता है जो डेमन होता है वो अपने एमसी से कहता है कि तुम जो 5वीं स्ट्राइक है ट्रिबुलेशन की उसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाओगे और इसी के साथ में तुम और मैं यहाँ पर दोनों ही खत्म हो जाएंगे। अपने एमसी कहते हैं कि वेल मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैं उस ट्रिबुलेशन को डोज नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी यहाँ पर मदद करो और इसी के साथ में ये कहना बंद कर दो कि मैं यहाँ पर हर बार मरने वाला हूँ। इस बात को सुनकर डेमन को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन अपने एमसी उसको पकड़ लेता है और आसमान की तरफ कर देता है। यानी अपना एमसी यहाँ पर ये जो डेमन है उसको एक शील्ड की तरह यूज करने वाला है, जिसको देखकर तो डेमन की काफी ज्यादा फट जाती है और वो कहता है कि तुम एक ह्यूमन नहीं हो, तुम एक चीटर हो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपनी 5वीं स्ट्राइक होती है वो भी अब आकर यहाँ पर अपने एमसी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन अपने एमसी ने तो यहाँ पर ऊपर डेमन को पकड़ के रखा था तो यहाँ पर ये जो स्ट्राइक वो सीधा जाकर डेमन को लगती है।
अब यहाँ पर जो ट्रिबुलेशन होती है उससे यहाँ पर डेमन और अपने हमसे को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। यहीं पर जो डेमन होता है वो कहता है कि बच्चे तुम अभी एक मोर्टल हो जो कि हार्ड और मास से बने हो, तुम यहाँ पर ये जो हेवली ट्रिबुलेशन उससे नहीं संभाल पाओगे और जो तुम्हारी सोल और जो तुम्हारी बॉडी वो सेटर हो जाएगी और जिससे ये सब कुछ होगा मैं तुम्हारी जो बॉडी उसको कंज्यूम कर लूंगा, तो अल्टीमेट विनर तो मैं ही रहूंगा, आखिर तुम इतना सब कुछ भले ही कर लो। इसी के साथ यहाँ पर जो अपना अमसी होता है अब वो कुछ वर्ड्स को बोलने लगता है जिससे कि दाव वो यहाँ पर ऐसी चीज है जिसे यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, या फिर कोई ऐसा दाव जो कि यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, वो इटरनल दाव नहीं है, यानी असली दाव नहीं है। अब ऐसा कहते दिखा सकते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो दाव की पावर को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे मिस्टीरियस से वर्ड अपने अमसी को यहाँ पर कवर कर लेते हैं और एक स्टिल की तरह यहाँ पर अपने अमसी का साथ दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप अपने अमसी को यहाँ पर जो ट्रिबुलेशन है वो और भी ज्यादा अफेक्ट नहीं करती। इस चीज को यहाँ पर डेमन भी नोटिस कर लेता है एंड इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि ये तो ओरिजिनल दाव की पावर है, आखिर तुम इसे कैसे कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो। फाइनली हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो ट्रिबुलेशन होती है वो भी खत्म हो जाती है और इसी के साथ डेमन भी अब खत्म होने की कगार पर आ चुका था। अपने अमसी उस डेमन को पकड़ता है, वहीं पर जो डेमन होता है वो अभी खुश होता है और इसी के साथ में कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे जैसे बंदे से कभी मिल पाऊंगा जो कि सच्ची में यहाँ पर दाव को समझ लिया है। इवन पास्ट के अंदर भी जो कल्टिवेटर्स हुआ करते थे उनमें से बहुत सारे कम ऐसे कल्टिवेटर थे जिन्होंने इस दाव को यहाँ पर इतनी हद तक समझ के रखा है और इसी के साथ में मेरे काफी ज्यादा फॉर्चून की बात है कि मैं तुमसे यहाँ पर मिल चुका हूँ, क्योंकि इस दुनिया के अंदर मैं अकेली मेरी एक यही बॉडी नहीं है, इस दुनिया के अंदर मेरी सैकड़ों हजारों बॉडीज हैं जिनके जरिए मैं तुम्हारे पास में पहुंच सकता हूँ और उन बॉडीज के जरिए मैं तुम्हारे पास में जैसे ही पहुंचूंगा मैं तुम्हारी इस बॉडी को खुद के लिए यहाँ पर यूज कर लूंगा। और इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो जैसे ये सब कुछ बोलता है उसे वहीं पर खत्म कर। यहाँ पर जो डेमन होता है उसकी ये बात है उस समय जो पिलवास्टर होता है उनमें सोच रहा होता है कि ये जो डेमन है वो एक अकेला डेमन नहीं है तबाही का। इसने कहा कि इसके यहाँ पर दुनिया के अंदर ऑलरेडी हजारों सैकड़ों बॉडीज हैं जो कि यहाँ पर ये यूज कर सकता है। अब अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं तुम्हें एकदम क्लियर कर देता हूँ कॉन्सेप्ट को और बहुत ही ज्यादा आसान कर देता हूँ। अपने एमसी के पास में एक बॉक्स है जिसके अंदर कोई और नहीं बल्कि चाउस ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी वो वाला डेमन किया था जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेमन है। पास्ट के अंदर सारे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने अपनी जान दे दी थी उसे सील करने के लिए। अब बात ऐसी है कि उस डेमन की बहुत सारे फ्रेगमेंट्स रिलीज हो रहे हैं एकदम हवा के रूप में, और वो जो फ्रेगमेंट्स हैं वो कोई मामूली से फ्रेगमेंट्स नहीं है, वो यहाँ पर जैसे ही बाहर आते हैं उस बॉक्स से वो वैसे ही यहाँ पर एक अपनी बॉडीज को और अपनी कॉन्शियसनेस को क्रिएट कर लेते हैं और जैसे वो अपनी कॉन्शियसनेस को क्रिएट करते हैं वो लोगों के ऊपर हमला करके उनको खत्म कर देते हैं और उनकी बॉडी को पोजेस कर लेते हैं, जैसा कि ये लड़का और लड़की ने यहाँ पर पोजेस किया था। भले ही यहाँ पर इन जो टकला और जो लड़की थी उनके पास में दो अलग अलग बॉडी थी लेकिन ये दोनों बाद में मर्ज हो गए थे। इसके बाद में ये दोनों अब एक ही डेमन जैसे लग रहे हैं। इवन ये सारे के सारे दुनिया के अंदर जो भी डेमन्स हैं वो उस अकेले डेमन के ही यहाँ पर सारे के सारे पार्ट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और यहाँ पर जो डेमन है उसकी इतनी ज्यादा फ्रेगमेंट्स यहाँ पर रिलीज हो चुके हैं, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अब यहाँ पर जो डेमन है उसने अपनी बाहरी वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी बॉडीज को यहाँ पर क्रिएट कर लिया। सो इसी के साथ दिखा दें यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उस डेमन से कहता है कि वेल अगर तुमने यहाँ पर बहुत सारी बॉडीज को क्रिएट कर लिया इस दुनिया के अंदर तो फिर मेरे को ज्यादा कुछ नहीं करना, मैं उन सभी को यहाँ पर पकड़ूंगा और सभी को यहाँ पर खत्म कर दूंगा। एंड इसी के साथ दिखा दें यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उस डेमन को वहीं पर खत्म कर देता है। इसी के सामने अपना अमसी अब उन सभी लोगों की तरफ देखने लगता है जो कि नीचे से उसी को देख रहे होते हैं एंड कहते हैं कि क्या अभी अभी किसी ने मेरे को कुछ काम, लेकिन दिखा दें यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं अपनी अमसी को उनसे बात करते हुए देखकर। और इसी के सामने जो दाली होते हैं मन में सोच रही होती है क्या ये सब कुछ खत्म हो चुका है, क्या वो यहाँ पर जीत गया। वहीं पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना अमसी होता है अब वो हवा से नीचे आ जाता है। जैसे अपना अमसी नीचे आता है सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं और इसी के सामने अपने अमसी को थैंक्स करते हैं उन लोगों की जान बचाने के लिए। वहीं पर अपने अमसी कहते हैं कि तुम लोग मेरे सामने क्यों झुक रहे हो। इसी के सामने हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपने अमसी के पास में आ जाते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड इमोर्टल आप हमारे बेनिफिक्टर हो और हमारी फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप हमें बता सकते हो। वहीं पर एक बंदा कह रहा था कि लॉर्ड इमोर्टल प्लीज मुझे एक डिसेबल के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसी के सामने अपने एमसी कहता है कि तुम लोग ये सब कुछ क्या कर रहे हो। लोग अपने एमसी की तरफ आना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है उन सभी को रोक देता है, उन सभी को यहाँ पर पीछे रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जो लॉर्ड इमोर्टल है वो इस फाइट की वजह से काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं और आज का जो इवेंट है वो इस इंसिडेंट की वजह से पूरी तरीके से यहाँ पर बर्बाद हो चुका है, इसलिए आज आपको यहाँ पर अपने घर पर वापस से जाना चाहिए। अब ऐसे ही दिखाया जाता है जैसे ये लोग सारी की सारी बातों को ये सुनते हैं अपने पिल मास्टर की, वो सारे के सारे लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं पर जो पिल मास्टर होता है अपने एमसी के सामने आता है और कहता है कि थैंक यू सीनियर जो आपने मुझे यहाँ पर बचा लिया, और इसी के सामने आपका ये वाला जो फेवर है हम उसे कभी भी यहाँ पर नहीं बोलेंगे। अपने हमसे कहता है कि वो लोग भाग क्यों गए, वो लोग तो यहाँ पर कल्टीवेटर्स थे ना, वो भी इमोर्टल सेक्ट के अंदर से जो कि यहाँ पर मेरे को देख रहे थे कि मैं आखिर किस तरीके से लड़ाई करता हूँ, मेरा टेस्ट ले रहे थे एक हिसाब से। यहाँ पर जो अपना पिल मास्टर होता है वो कहता है कि सीनियर मुझे लगता है कि आपने किसी चीज को मिसअंडरस्टूड कर लिया है, और इसी के साथ में वो सारे के सारे ओढ़ने से पीपल थे। इधर अपना हमसे कहता है कि लेकिन उन्होंने तो मेरे को यहाँ पर कल्टीवेशन करना सिखाया, उनकी वजह से तो मैं यहाँ पर इतना ज्यादा कल्टीवेशन में आगे बढ़ पाया हूँ, जैसे कि वेलवेट फेयर की एडवाइस है। और इसी के साथ में वेलवेट
एटमॉस्फेयर के अंदर से, तो मैं यहाँ पर जो यंग एनर्जी उसको भी महसूस कर पा रहा हूँ। और यंग एनर्जी अपने हमसी महसूस कर पा रहा है क्योंकि अपने हमसी ने उसको पिल खिलाई थी। इसी के साथ जो दालिया होते हैं मन में सोच रही होती हैं, कहीं ये जो मेरी बातें थी उन्हें सीरियस तो नहीं ले लिया ना इस लियोमो ने, क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये कोई रियल का कल्टीवेटर होता है। वो अपने हमसे से कहते हैं कि सीनियर, मुझे लगता है कि आपने सच में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मिसअंडरस्टूड कर लिया है। आज की जो जनरेशन है उसके अंदर जितने भी यंग लोग हैं उनके पास में वो हट नहीं है कि वो यहाँ पर कल्टीवेशन कर सके और आपके जितना यहाँ पर आगे बढ़ सके। आज की जो जनरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को प्रेजेंट करने में सबसे ज्यादा अच्छी है, जो कि वो है नहीं। इसी के सामने दिखा देता है यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो वेलवेट फेरी की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर जो दालिया होती है वो अपने हमसी को इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा एक्वर्ड और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है। इसी के साथ अपने हमसे मन में सोच रहा था कि ये सारे के सारे अगर फ्रॉड्स हैं, अगर मैं सभी लोगों को मिसअंडरस्टूड कर रहा था, तो आखिर मैं अपने कल्टीवेशन के अंदर इतना ज्यादा आगे कैसे बढ़ पा रहा था। इसी के साथ जो फिल्म मास्टर होता है वो अपने हमसे कहता है कि सीनियर, मेरे पास में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अपने हमसे कहता है कि वो क्या। इस पर जो यहाँ पर अपना फिल्म मास्टर होता है वो अपने हमसे को इन्वाइट करता है कुल्लून सेक्ट के ऊपर जो हो रही है इमोर्टल गैदरिंग, उसके अंदर शामिल होने के लिए। इधर अपने हमसे कहता है कि इमोर्टल गैदरिंग, अभी तो तुमने कहा था कि इस दुनिया के अंदर कोई भी यहाँ पर कल्टीवेटर्स नहीं है, तो आखिर अब ये सब कुछ क्या है। यहाँ पर दिखाया जाता है जो फिल्म मास्टर होता है वो कुछ जवाब देता है, उससे पहले एक यहाँ पर जो कागज का कटिया ना वो आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर जो फिल्म मास्टर होता है वो कहता है कि ये तो सीनियर ब्रदर का यहाँ पर मैसेंजर क्रेन है। इसी के सामने दिखाया जाता है यहाँ पर जो मैसेंजर क्रेन होता है वो यहाँ पर फिल्म मास्टर के पास में आता है और एक मैसेज सेंड करता है कि यहाँ पर जो सेक्ट है वो डेंजर के अंदर है, इसलिए तुम्हें वापस से आ जाना चाहिए। और ये जो मैसेज होता है वो यहाँ पर अपने फिल्म मास्टर के सीनियर ब्रदर की तरफ से होता है। इधर अपने हमसे कहता है कि आखिर किसकी वॉइस थी, लेकिन जो फिल्म मास्टर होता है वो अपने हमसे के सामने बो डाउन कर देता है। अपने हमसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर जो अपना फिल्म मास्टर होता है वो कहता है कि सीनियर, मुझे आपकी एक मदद चाहिए, प्लीज आप इस चीज के लिए मना मत करना, आप प्लीज मेरे साथ में जो कुल्लू सेक्ट है वहाँ पर, और यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो मैं आपको रास्ते के अंदर यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो कहता है कि क्या तुम सच्ची में सीरियस हो, क्या वहां पर सच्ची में कोई इमोर्टल सेक्ट की गैदरिंग होने वाली है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो फिल्म मास्टर होता है वो कहता है कि हाँ मैं सच्ची में सीनियर हूँ, मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। इसी के सामने यहाँ पर जो फिल्म मास्टर होता है वो बताना शुरू करता है कि आज से लगभग 1000 साल पहले यहाँ पर बहुत सारे सेक्ट्स हुआ करते थे, उनमें से दाऊद सेक्ट भी एक था। और इसी के साथ में वहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर भी हुआ करते थे, जो कि इवन यहाँ पर जो ट्रिबुलेशन स्टेज है या फिर रेलम उसके ऊपर भी हुआ करते थे। आपकी जितना जो कल्टीवेशन है वो उस वक्त यहाँ पर इतना भी ज़्यादा रेयर नहीं हुआ करता था। अपने हमसे कहता है कि तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया के अंदर अभी भी बहुत सारे कल्टीवेटर्स हैं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो फिल्म मास्टर होता है वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर इस दुनिया के अंदर जो भी कल्टीवेटर्स थे उस टाइम पर उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल था, हेवन गेट्स के अंदर जाना। और इसी के साथ में बताया जाता है कि जो हेवन गेट है वो एक ऐसी दुनिया का माध्यम है जिसको अगर पार करते हैं हम जाएंगे दूसरी साइड में, तो एक ऐसी दुनिया आएगी जिसे इमोर्टल वर्ल्ड कहा जाता है, जैसे कि हमने अदर मनवा में भी पढ़ा है। एंड इसी के साथ में अपने हमसे कहता है कि अच्छा हेवन गेट, तो जो हेवन गेट है वो कहाँ पर है जिसके लिए सभी लोग इतना ज्यादा यहाँ पर मरते हैं। क्या जो हेवन गेट है वो कुल्लून माउंटेन के ऊपर है, क्या मैं उसके थ्रू यहाँ पर जो इमोर्टल वर्ल्ड उसके अंदर जा सकता हूँ। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अपना फिल्म मास्टर होता है वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है। एंड इसी के साथ में कहता है कि वेल, एक भी एक्सपर्ट जो कि उस हेवन गेट के द्वारा यहाँ पर दूसरी दुनिया के अंदर गया उसकी कभी भी जानकारी हासिल नहीं कर पाए हम लोग। और इसी के साथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही पीएलएस ओल्ड एक्सपर्ट था जो कि हेवन गेट के अंदर जाने के बाद में भी हमें एक मैसेज को सेंड कर पाया। उसने हमें मैसेज में कहा था कि यहाँ पर जो हेवंस गेट है वो पूरी तरीके से झूठ है, और इसी के साथ में हेवंस गेट के आगे जो इमोर्टल दुनिया है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर अपने हमसे कहता है कि तो तुम्हारे कहने का मतलब कि जो हेवंस गेट है वो एक स्कैम था। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो फिल्म मास्टर होता है वो कहता है कि ऑफकोर्स। एंड इसी के साथ में इस बात पर किसी ने भी बिलीव नहीं किया उस ओल्ड मैन की बातों पर, और इसी के सामने सभी लोग प्रैक्टिस करते रहे और जो हेवंस गेट है उसकी तरफ जाते रहे। लेकिन बाद में कुछ ऐसा सभी लोग बिलीव करने लगे कि जो हेवंस गेट है वो पूरी तरीके से झूठ है, क्योंकि उस ओल्ड मैन की तरह और भी बहुत सारे एक्सपर्ट थे जिन्होंने वही सेम मैसेज को दिया था कि जो यहाँ पर हेवंस गेट है वो पूरी तरीके से यहाँ पर एक झूठ है। असल में बात यह है कि जो हेवंस गेट है वो सामने से तो बड़ा ही अच्छा दिखता है, लेकिन उसके अंदर जैसे हम जाएंगे तो उसके पीछे यहाँ पर 4 बीस्ट है जो कि डिजास्टर लेवल के हैं, और उनका नाम ग्लूटोनी, चावस, किंग, क्यू एंड इसी के साथ में ताऊ वो है। अब यहाँ पर ग्लूटोनी और चावस के बारे में तुमने सुन के रखा होगा, किंग की और ताऊ वो भी यहाँ पर एक डिजास्टर्स बीस्ट है। ये चारों बीस्ट है जो कि यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ये धरती को एक अकेले मतलब खुद से यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो भी यहाँ पर बंदा उस हेवन गेट को पार करके यहाँ पर उसके पीछे इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जाने की कोशिश करता, ये यहाँ पर चारों के चारों बीस्ट उसकी जो एनर्जी उसे वहीं पर डिवर करके उसे वहीं पर खत्म कर देते हैं। अपने हमसे कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब
मतलब यहाँ पर जो हेवंस गेट है वो असल में यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर्स थे उनका एक कब्रिस्तान था, ग्रेवयार्ड था। यहीं पर जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही। और इसी के साथ में उन चारों बिस्ट को रोकने के लिए जितने भी कल्टीवेटर्स हैं उन्होंने उनके ऊपर हमला करने का तय किया, लेकिन वो उन पर हमला कर पाते उनसे पहले ही यहाँ पर जो बिस्ट थे उन्होंने अपने 4 क्लोन को नीचे धरती पर भेज दिया, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने सैकड़ों इमोर्टल सेक्ट को बर्बाद कर दिया। और उसी दिन के बाद में जो इस यहाँ पर स्पिरिचुअल की उसकी कमी आ गई। अपने हमसे कहते हैं कि अच्छा तो 4 क्लोन ने इतनी ज्यादा तबाही मचा दी, लेकिन मैंने भी तो एक क्लोन से फाइट की है जिसको मैंने सुबह हराया है, वो इतना ज्यादा यहाँ पर पावरफुल नहीं था। अब इस बात को सुनकर जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि आपने जिस क्लोन से फाइट किया ना वो बहुत ही ज्यादा वीक था अगर हम कंपेयर करें एंशिएंट टाइम के यहाँ पर क्लोन से। और इसी के साथ में यहाँ पर जो कल्टीवेटर थे उस वक्त के एंशिएंट टाइम के अंदर वो ट्रिबुलेशन रेलम के ऊपर थे बहुत सारे लोग, लेकिन यहाँ पर जो क्लोन थे वो भी ट्रिबुलेशन रेलम के ऊपर ही थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो क्लोन थे वो यहाँ पर बहुत सारे सैकड़ों ट्रिबुलेशन कल्टीवेटर्स को अकेले ही यहाँ पर मार दे रहे थे। इधर अपना हमसे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि वेल दुनिया का इस तरीके से यहाँ पर एकदम अंत आ ही गया था उन 4 क्लोन की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर्स थे उन्होंने तय किया उन सभी को रोकने का और इसी के साथ में हेवंस गेट को सील करने का। और इसी के साथ में जितने भी दुनिया के मेन यहाँ पर कल्टीवेटर्स थे उन्होंने अपने पावर को दे दिया और उस हेवन गेट को वहीं पर सील कर दिया। अपना हमसे कहता है कि ये कितनी ज्यादा बुरी बात है कि जिस हेवन गेट को यहाँ पर पाने के लिए सभी लोग मरते थे अंत में उससे ही यहाँ पर अपने हाथों से सील करना पड़ा। इसी के साथ यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि जो गोल्डन रेलम के कल्टीवेटर थे या फिर उससे ऊपर थे वो सारे के सारे मारे गए। जो कल्टीवेटर गोल्डन रेलम से नीचे थे वही सिर्फ और सिर्फ जिंदा बच पाई और चाओस भी जिंदा बच गया था। इधर अपने हमसे कहता है कि जब तुम लोगों ने हेवन गेट को बंद कर दिया, उन 4 क्लोन को भी यहाँ पर सीज कर दिया, तो आखिर तुम लोग उन यहाँ पर जो चाओस है उसको क्यों नहीं खत्म किया। अब चाओस कोई और नहीं बल्कि अपने अमसी की जो यहाँ पर डब्बी या फिर जो भी बॉक्स है अपने अमसी के पास में उसके अंदर जो यहाँ पर सोल है वो किसी और की नहीं बल्कि चाओस की है। तो यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट थे कल्टीवेशन के उन्होंने यहाँ पर अपनी जान को दे दिया था और इसी के साथ में अब हम जैसे लोग ही बच गए थे जो कि यहाँ पर चाओस से बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते थे। अगर हम चाहते चाओस को खत्म करना तो भी हम यहाँ पर उसको खत्म नहीं कर सकते थे। इधर अपने हमसे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तभी दिखाता है यहाँ पर जो अपना पिल मास्टर होता है उसका फोन रिंग करता है एंड इसी के साथ में किसी और का नहीं बल्कि इसके सीनियर ब्रदर का होता है। एंड यहाँ पर जो अपना पिल मास्टर होता है वो कहता है कि मेरे को लगता है कि जो सीनियर ब्रदर है वो मुझसे बात करना चाहते हैं, एक्सक्यूज मी। और इतना कहकर वो यहाँ पर अपना फोन उठा लेता है एंड इसी के साथ दिखाता है जैसे वो फोन उठाता है सामने से आवाज आती है, प्योर यांग आखिर तुम हो कहाँ पर, क्या मेरे जो शब्द है वो तुम्हें नहीं सुनाई दिए थे, क्या तुम यहाँ पर मेरे हाथों से पिटना चाहते हो। इधर यहाँ पर जो अपना पिल मास्टर होता है वो कहता है कि सीनियर ब्रदर आपको थोड़ा काम डाउन हो जाना चाहिए, मैं आपके सेक्ट की तरफ आ रहा हूँ और मुझे मैसेज मिल चुका था, लेकिन अगर मैं किसी बुलेट ट्रेन को भी ले लूंगा ना तो भी मेरे को 8 घंटे तो लग ही जाएगा। यहाँ पर जो सीनियर ब्रदर होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारा एक्सक्यूज सुनने के लिए तुम्हें यहाँ पर फोन नहीं किया हूँ एंड इसी के साथ में अगर तुम मेरे हाथों से मरना नहीं चाहते हो ना तो जल्दी से जल्दी 1 घंटे के अंदर यहाँ पर आ जाओ। अब इस बात को सुनकर पिल मास्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता एंड इसी के साथ में यहाँ पर दिखाया जाता है जो अब सीनियर ब्रदर होता है उसकी आवाज आना बंद आ जाती है। यहाँ पर जो अपना पिल मास्टर होता है वो कहता है कि सीनियर ब्रदर क्या हुआ, आप मेरे को जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। एंड इसी के साथ में दिखा दो अपने हमसे से कहता है कि मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो सिग्नल है वो अच्छा नहीं है और इसलिए साइड से जो सीनियर ब्रदर है वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चलो ठीक है, लेकिन तभी दिखा देता है यहाँ पर जो फोन आता है उससे आवाज आती है कि जो हेवन गेट है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। अब इसको सुनते ही दिखा देता है यहाँ पर जो अपना अमसी एंड जो पिल मास्टर होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इसी के साथ जो यहाँ पर फोन आता है वो भी कट हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है उसे काफी ज्यादा खतरनाक फीलिंग आ रहा होता है एंड इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि ये डिस्गस्टिंग सा फीलिंग क्या है, ये तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बुरा है। और ऐसा फीलिंग अपने अमसी को जब भी आता है जब एक बहुत ही ज्यादा बड़ी और यहाँ पर खतरनाक घटना घटने वाली होती हो। एंड इसी के साथ में अपना अमसी मन में सोच रहा होता है कि जो बॉक्स मेरे पास में है वो एकदम पागलों की तरह हिल रहा है। मैं ये बात को एकदम कन्फर्म कर सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो बॉक्स है उसका बिना किसी डाउट के जो हेवंस गेट है उसके साथ में कोई ना कोई रिलेशन है। एंड इसी के साथ में आखिर मेरे जो मास्टर है उन्होंने क्या चीज को इसके अंदर बंद करके रखा है, मुझे इसके लिए यहाँ पर जो दाऊद सेक्टर उसे विजिट करना होगा। और इसी के साथ दिखाते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो दालिया को फोन करता है या फिर दालिया अपने अमसी को फोन करती है, इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता। लेकिन ये दोनों बात करते हैं और दोनों ही बात करते हुए काफी ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। एंड इसी के साथ में मार्च से जुड़ता है हमें दिखाता है कुलून माउंटेन का सीन, जहां पर हम देखते हैं जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं दाऊद सेक्ट के वो काफी ज्यादा बुरी हालत में होते हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं हमारे सीनियर ब्रदर को जो कि एकदम लड़की जैसा दिखाई देता है या फिर एक लड़की है और इसे सीनियर ब्रदर कहा जाता है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है बाबा। एंड इसी के साथ में यहाँ पर जो अपना सीनियर ब्रदर होता है एक डेमन को मारते हुए कह रहा होता है कि वेल यहाँ पर कुछ ज्यादा ही डेमन्स आ चुके हैं। और इसी के साथ दिखा देता है वो अपने फोन को भी उठा लेती है एंड कह रही थी कि अब ये जो फोन है वो पूरी तरीके से यूजलेस बन चुका है। तो क्या यहाँ पर जो पिल मास्टर उसने मेरे यहाँ पर शब्दों को सुना होगा, अगर वो यहाँ पर आ भी जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से वो थोड़ा और होल्ड कर लेगा इनके सामने और तो बाकी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सील है वो यहाँ पर टूट
चुकी है, जो भी यहाँ पर मतलब डेमंस की थी वो भी यहाँ पर जो 5 साल है वो पहले। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना चांद सूरज जो भी होता है उसके ऊपर काली माँ आ चुकी होती है। एंड इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक गेट भी ओपन हो जाता है, जिसे लेकर जो सीनियर ब्रदर हो रही होती है वो कह रही होती है कि ये तो लीजेंडरी हेवंस गेट है, तो आखिर ये हमारे सामने अभी अभी क्यों अपीयर हो चुका है। और इसी के साथ में इस दुनिया के अंदर जो स्पिरिचुअल की है वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है, और यहाँ पर जो एरा वो भी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब जो कल्टिवेटर्स है वो तो बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुके हैं, जो कि वो 600 साल पहले थे, यानी बहुत ही ज्यादा वीक हो चुके हैं। और इससे भी ज्यादा बुरी बात यह है कि यहाँ पर जो भी सील लगाई गई थी मॉन्स्टर्स के ऊपर यहाँ पर सीक्रेट आर्टिफैक्ट के द्वारा, अब वो सारे के सारे जो सीक्रेट आर्टिफैक्ट है वो स्पिरिचुअल की कमी के कारण कमजोर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर थे जिन्हें सील किया गया था वो भी अभी आजाद हो रहे हैं। तो क्या इस तरीके से यहाँ पर ये दुनिया का अंत होने वाला। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो हेवन गेट्स होता है उसके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं, जो कि कहते हैं कि दाव सेक्ट अब तुम्हारा एंड निकट आ चुका है। और इसी के साथ में हमें दिखा देता है यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट के सामने आ जाते हैं, जिनको देखकर स्टूडेंट की 34 से यहाँ पर 64 हो जाती है। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उनसे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ डर रहे होते हैं। यहाँ पर जो सीनियर ब्रदर होती है उन सभी से कहती है कि वेल सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमें मिलकर इन सभी से यहाँ पर फाइट बैक करना है। और इसी के साथ में फर्क नहीं पड़ता चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम ये जितने भी डेमंस हैं उन्हें यहाँ पर जो कुनलुन माउंटेन है उससे यहाँ पर एस्केप नहीं करने दे सकते, यानी यहाँ से हम बाहरी दुनिया के अंदर इन मॉन्स्टर को नहीं जाने दे सकते। और इतना करके दिखा देता है यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो भी काफी ज्यादा फायदा बचते हैं, और वो कहते हैं कि हम दाव लीडर के साथ में लड़ेंगे और मरेंगे भी दाव लीडर के साथ में ही। और इसी के साथ में इन लोगों की फाइट शुरू हो जाती है। ये जो फाइट होती है वो काफी ज्यादा इंटेंस होती है, क्योंकि इसके अंदर जो वॉचमैन ऑर्गेनाइजेशन है वो भी शामिल होती है, कोर्स रिफाइनिंग सेक्ट भी शामिल होती है, और इसी के साथ में दाव सेक्ट के जो स्टूडेंट है वो तो शामिल होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं जो सीनियर ब्रदर होती है वो उसके सामने एक मॉन्स्टर होता है, जिसको मारने के लिए वो अपनी किसी शॉर्ट टेक्निक को निकालती है, और इसी के साथ में एक स्लेश करते हुए उस यहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है उसे वहीं पर खत्म कर देती है। इसी के साथ में हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट भी होते हैं जो कि एकदम सीनियर ब्रदर की तरह ही यहाँ पर बहुत सारे जो डेमंस होते हैं उनको इजिली मार रहे होते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि मॉन्स्टर के हाथों काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारे जा रहे होते हैं, लेकिन जो संख्या होती है मारे जाने वाले स्टूडेंट्स की वो कुछ ज्यादा होती है, जिसको देखकर तो यहाँ पर जो अपनी सीनियर ब्रदर होती है मन में सोच रही होती है कि जो डिसाइपल है वो सच में बहुत ही ज्यादा सफर कर रहे हैं हैवी कैजुअलिटीज को। एंड इसी के साथ में यहाँ पर जितने भी डिसाइपल हैं वो सारे के सारे मर रहे हैं, जो कि यहाँ पर फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम से कम यहाँ पर रेलम के बंदे हैं। लेकिन चाहे कौन से भी रेलम का बंदा हो, अगर फाइट इसी तरीके से यहाँ पर चलती रही तो हम सभी लोग इसी तरीके से यहाँ पर मारे जाएंगे। और इसी के साथ वो एक चीज को नोटिस करती है, एक हमला होता है एक स्टूडेंट के ऊपर काफी ज्यादा बड़े मॉन्स्टर का, जिसको बचाने के लिए जो सीनियर ब्रदर होती है वो उसके सामने आ जाती है, और इसी के साथ में उसे वहां से पुश करते हुए कहती है कि तुम्हारे पीछे तो देखा करो। एंड इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपनी सीनियर ब्रदर होती है वो भी उसके अटैक को डोज कर लेती है। फिर दिखाया जाता है हमें इस मॉन्स्टर को जो कि सच्ची में काफी ज्यादा बड़ा होता है। एंड इसी के साथ में उसको मारने के लिए जो सीनियर ब्रदर होती है वो भी एक टेक्निक को सोचती है, और फिर वो काफी ज्यादा स्पीड से यहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है उसके हाथ के ऊपर दौड़ने लगती है, और इसी के साथ में उसके हाथ के ऊपर अटैक करते हुए इधर उधर यहाँ पर कुछ ज्यादा ही कूद रही होती है। यहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है वो भी उसको देखकर यहाँ पर एकदम मच्छर मारते हैं वैसे मारने का कोशिश करता है, लेकिन जो सीनियर ब्रदर होती है वो काफी ज्यादा यहाँ पर फास्ट होती है, और इसी के साथ वो मौका देखकर यहाँ पर जो अपना मॉन्स्टर होता है उसके यहाँ पर गर्दन के नीचे आ जाती है, और इसी के साथ में काफी ज्यादा खतरनाक जो स्लेश होता है स्पिरिचुअल की का उसे एकदम गोली की तरह उसके गर्दन के आर पार कर देती है, जिसकी वजह से जो डेमन होता है वो वहीं पर मारा जाता है। अब उसके मरने के बाद में दिखाया जाता है जितने भी लोग होते हैं वो दाव लीडर कहकर यहाँ पर उसको चेस करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सीनियर ब्रदर होती है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती है। और इसी के साथ में एक स्टूडेंट वहां पर आता है और कहता है कि दाव लीडर क्या आप सही हो। यहाँ पर जो सीनियर ब्रदर होती है वो कहती है कि ये जो अभी अभी जाइंट मंकी था जिसे मैंने मारा है वो अभी यहाँ पर गोल्डन कोर रेलम का था, और इसी के साथ मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे यहाँ पर डेमंस आने वाले हैं जो कि इससे भी ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। अब सीनियर ब्रदर का ऐसा कहना था, हम देखते हैं यहाँ पर जो हेवंस गेट होता है उसके अंदर से बहुत सारे डेमंस और भी आ जाते हैं, जिनको मारना यहाँ पर स्टूडेंट के बस की बात नहीं थी, इसलिए वो खुद को सेक्रीफाइस भी करना शुरू कर देते हैं। इवन वो अपने जो शरीर होता है उसके ऊपर तालिस्मान लगाकर जो डेमंस होता है उसके पास में जाकर फट रहे थे, ताकि जितने ज्यादा हो सके वो उतने ज्यादा डेमंस को मार सकें और अपने भाइयों को बचा सके। इस चीज को देखकर यहाँ पर जो अपनी सीनियर ब्रदर होती है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। एंड इसी के साथ में अब वो अपने पास से एक बेल को निकालती है, जिसको देखकर एक स्टूडेंट कहता है कि दाव लीडर आखिर आपने इस सोल सेकिंग बेल को निकाला है। इस पर यहाँ पर जो अपनी सीनियर ब्रदर होती है वो कहती है कि मैं अपनी सोल को एक फ्यूल के रूप में यूज करूंगी यहाँ पर ये जो बेल है उसे वापस से एक्टिवेट करने के लिए, और इसी के साथ में एक बार जैसे ये बेल एक्टिवेट होगी यहाँ पर जितने भी डेमंस वो मारे जाएंगे। यहाँ पर इस बात को सुनकर जितने भी लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि जो सीनियर ब्रदर है वो खुद को यहाँ पर सेक्रीफाइस करने की बात कर रही है, इसलिए सभी लोग कहते हैं कि नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए दाव लीडर, अभी भी हमारे पास में कोई और भी रास्ते हो सकते हैं, हम यहाँ पर दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे इन डेमन से छुटकारा पाने का। कोई बंदा कह रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर फिट एंड फाइन है
दाव लीडर, हम लोग इस तरीके से यहाँ पर नहीं मरने वाले हैं, इसलिए हम जब तक एकदम सही है तब तक तो कम से कम फाइट करेंगी। अब इस बात को सुनकर जो सीनियर ब्रदर होती है वो कहती है कि तुम सभी लोग चुप हो जाओ, यहाँ पर मैं कोई तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ बल्कि तुमको ऑर्डर दे रही हूँ। एंड इसी के साथ में मैं जैसे इन डेमंस को मारूंगी तुम्हें कैसे नहीं कैसे करके यहाँ पर जो हेवंस गेट है उसे बंद करना होगा, क्योंकि अगर एक बार जो हेवन गेट है वो पूरी तरीके से ओपन हो गया तो उसके बाद में तो यहाँ पर जो होगा मेरे को नहीं लगता कि उसे कोई भी संभाल पाएगा। इवन अगर हम अपनी पूरी की पूरी यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सेक्रीफाइस कर देंगे अपनी जान का, तो भी हम यहाँ पर जो हेवंस गेट के अंदर से आने वाले मोस्टर उनको नहीं रोक पाएंगे। अब इस बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं जो दाव लीडर होते हैं मन में सोच रही होती है कि ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है, एंड इसी के साथ में मेरे को बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन के बारे में अभी भी सीखना है। यहाँ पर बहुत सारी ड्रेसेस ऐसी हैं जिनको मुझे पहनना है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनको मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है। यहाँ पर बहुत कुछ है जो कि मुझे करना है, लेकिन सही से अब मैं ये नहीं कर पाऊंगी। और इतना कि अगर वो सभी यहाँ पर जो डिसाइबल्स होते हैं उन्हें अपना लास्ट गुड बाय फेयरवेल कहती है, और इतना कि अगर वो यहाँ पर जो बेल होता है उसे यहाँ पर यूज करने वाला होता है, लेकिन तभी उसका कोई हाथ पकड़ लेता है, जिसको देखकर जो यहाँ पर अपनी दाव लीडर होती है वो कहती है कि तुम कौन हो, और ये कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी होता है। इसी के साथ में हम पिल मास्टर को देखते हैं जो कि कहते हैं कि सीनियर ब्रदर ये मैं हूँ, मैं वापस से आ चुका हूँ, एंड इसी के साथ मुझे माफ़ कर दीजिए कि मुझे थोड़ा टाइम लग गया। अब जैसे पिल मास्टर को देखती है यहाँ पर अपनी सीनियर ब्रदर, वो काफ़ी ज़्यादा एकदम गुस्सा हो जाती है, एंड इसी के साथ में अपने एमसी के हाथ को झटकते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हें पता है कि वापस से कैसे आया जाता है। इवन तुम ये कहकर बाहर गए थे कि तुम एक एक्सपर्ट को अपने साथ में लेकर आओगी, और मैंने भी तुम्हें इसके लिए यहाँ से बाहर जाने दिया, लेकिन तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? तुमने तो वहाँ पर जाकर एक इंटरनेट इवेंट को यहाँ पर अटेंड कर लिया, तो क्या तुम्हें लगा था कि मुझे इसके बारे में पता नहीं चलेगा? एंड इसी के साथ में अब वो यहाँ पर पिल मास्टर के गले लग जाती है और कहती है कि अभी जो हेवन गेट है वो भी ओपन हो चुका है, इसके अंदर से डेमनिक सेक्ट्स के जितने भी डेमन्स है वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे डिसाइबल मारे जा चुके हैं, तो आखिर तुम यहाँ पर वापिस से क्यों आए हो? एंड इसी के साथ में अपनी सोल का यूज करते हुए कम से कम थोड़े समय के लिए उनको रोक के रख सकती थी, और इसी के साथ में मुझे लगता था कि तुम यहाँ पर जब तक जिंदा हो तुम कैसे भी करके यहाँ पर जो हेवन गेट है उसको बंद कर दोगे, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर वापस से क्यों आ चुके हो? ये तुम्हारे लिए बेटर रहता है कि तुम यहाँ पर नहीं आते हैं। एंड इसी के साथ में यहाँ पर कम से कम कुछ ना तो कुछ होप रहती कि तुम यहाँ पर दुनिया को बचा सकते हो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अपना पिल मास्टर होता है वो कहता है कि हम कल्टीवेटर्स कल्टीवेट करते हैं सेक्युलेशन के अंदर इस दुनिया से एकदम अलग हटकर, वो इसलिए नहीं कि हम इस दुनिया से लगाव नहीं रखते या फिर हमें ये दुनिया पसंद नहीं है, बल्कि वो इसलिए ताकि हम इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकें। और जब यहाँ पर दुनिया को प्रोटेक्ट करने की बात है और तुम अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही हो, तो मैं पीछे बैठकर कैसे देख सकता हूँ? मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए जरूर से आऊंगा। इसी के साथ में यहाँ पर जो पिल मास्टर है वो यहाँ पर लड़कियों को देख रहा था कि वो आगे चलकर शादी कर सके, बेचारे की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन ये सारा का सारा हमको और दूसरों को लगता है, लेकिन यहाँ पर असल में जो पिल मास्टर है उसकी गर्लफ्रेंड है और वो कोई और नहीं बल्कि सीनियर ब्रदर है। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि जो पिल मास्टर है उसने अभी तक इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया, तो देखते हैं आगे चलकर कब ये रियलाइज़ करता है। लेकिन इतना तो मैं श्योर हूँ कि यहाँ पर ये जो अपनी सीनियर ब्रदर है वो पिल मास्टर से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लव करती है। एंड इसी के सामने अपना एमसी यहाँ पर सोच रहा होता है कि अच्छा तो क्या यही वही लीजेंडरी कुनलुन मिस्टिक रियल्म है जिसके बारे में मैंने सुन के रखा था कि ये कल्टीवेटर्स के लिए होली लैंड है, लेकिन अभी तो इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई होली लैंड नहीं बल्कि धरती पर एक जिता जागता नर्क हो। एंड इसी के सामने दिखा जाता है अपने एमसी को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी फीलिंग आने लगती है, और वो साइड में देखता है तब पाता है कि वहाँ पर हेवंस गेट होता है। अपना एमसी समझ जाता है कि अच्छा तो यही हेवंस गेट है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं जो पिल मास्टर होता है वो यहाँ पर अपनी सीनियर ब्रदर से कहता है कि सीनियर ब्रदर ये देखिए ये एक्सपर्ट है जिनको मैंने यहाँ पर बुलाया। एंड इसी के साथ में दिखा देता हूँ वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि कहता है कि तुम डिस्कस्टिंग से मोस्टर कही के आखिर तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत जो तुमने हमारे सेक्ट के ऊपर हमला करने की कोशिश की। अब इस बात को सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और उस बंदे की तरफ देखने लगते हैं। हम देखते हैं ये बंदा एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कल्टीवेटर होता है, आई मीन इतना भी खतरनाक नहीं। एंड इसी के साथ में किसी यहाँ पर जो डेमन होता है उसको यहाँ पर चैलेंज दे रहा होता है। अब जो डेमन होता है वो अपने पास से यहाँ पर अपने कुछ फर को यहाँ पर उसकी तरफ थ्रो करता है, वो बंदा अपने सामने एक शील्ड को लेकर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर बात अलग ही होती है क्योंकि यहाँ पर जो फर होते हैं उस मॉन्स्टर के वो भी इतने ज़्यादा यहाँ पर शार्प होते हैं कि उसकी शील्ड के भी आर पार हो जाते हैं, जिसको देखकर तो ये बंदा मन में सोच रहा होता है कि क्या ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, इवन जो मेरा आर्टिफैक्ट है वो भी इनके अटैक को स्टॉप नहीं कर सकता है। एंड इसी के साथ में अब वो अपनी जो शील्ड होता है उसको साइड में करके उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन जो यहाँ पर मॉन्स्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। एंड इसी के साथ वो उसके पीछे आ जाता है और अपने पंजे से उसके हाथ के अलग कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदा अब नीचे गिरने लगता है। उसको बचाने के लिए सीनियर ब्रदर जाने लगती है, लेकिन जो यहाँ पर पिल मास्टर होता है उसे रोकने का कोशिश करता है। लेकिन जो सीनियर ब्रदर होती है मन में सोच रही होती है कि यहाँ पर जो लिंक वान है वो यहाँ पर उन टॉप 3 एक्सपर्ट में से एक है जिन्होंने अपने इनर कोर को यहाँ पर कल्टीवेट कर लिया है। अब ऐसे मुश्किल के टाइम पर हम इस जैसे कल्टीवेटर को बिल्कुल भी यहाँ पर लॉस नहीं कर सकते हैं, मुझे उसको कैसे भी करके बचाना होगा। अब सीनियर ब्रदर उसे बचाते उससे पहले ही उसके ऊपर एक और डेमन अटैक कर देता है,
जो कि एक बियर डेमन होता है। अब यहाँ पर जो अपनी सीनियर ब्रदर होती है मन में सोच रही होती है कि जो यहाँ पर मोस्टर है वो मुझसे भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए। अब उसको यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता है कि आखिर वो क्या करे, तो वो अपनी आंखों को बंद कर अपनी मौत को स्वीकार कर लेती है। लेकिन तभी दिखाया जाता है यहाँ पर जो सीनियर ब्रदर होता है उसे कोई पकड़कर साइड में लेकर आ जाता है। यहाँ पर जो सीनियर ब्रदर होती है वो अपने अम्शी को देखकर मन में सोच रही थी कि आखिर ये बंदा कौन है और वापिस से यही क्यों है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अम्शी होता है वो उस डेमन के यहाँ पर रोकने के लिए अपनी एक उंगली को सामने कर देता है और उसके अटैक को एक ही उंगली से यहाँ पर रोक लेता है, जिसको देखकर तो डेमन एंड जो सीनियर ब्रदर होते हैं उनकी हैरानी का कोई भी ठिकाना नहीं होता। वो दोनों ही मन में सोच रहे होते हैं क्या इसने मेरे अटैक को, क्या इसने उसके अटैक को एक ही फिंगर से यहाँ पर रोक लिया। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अम्शी होता है वो अपने हाथ में एक अलग ही पावर को यहाँ पर जनरेट करता है और इसी के साथ में उस मॉन्स्टर की तरफ थ्रो करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा दूर तक पीछे वहां पर पुश हो जाता है और इसी के साथ में उसकी मौत भी हो जाती है, जिसको देखकर तो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर जो सीनियर ब्रदर होती है मन में सोच रही होती है कि अभी अभी इस बंदे ने जिस टाइप की पावर को दिखाया ये तो स्पिरिट ट्रांसम्यूटेशन रेलम की पावर है, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि काफी लंबे समय से इस रेलम के ऊपर कोई भी नहीं जा पाया है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं जो हेवन गेट होता है वो बंद होने लगता है। वहीं पर उसका जो चाउस का डेमन होता है उस हेवन गेट के पीछे से वो अपने हमसे से कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम हो जिसने मेरे अवतार को मारा है, एंड ठीक है मैं तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है उसको अभी भी यहाँ पर टेस्ट कर लिया है, आगे जब मैं यहाँ पर वापस से आऊँगा तब तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचोगे। अब तुम लोगों को सच्ची में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कन्फ्यूजन करने के लिए यहाँ पर ही बैठा हूँ। तो यहाँ पर मैंने बताया था कहानी की एकदम पिछले एपिसोड के अंदर कि यहाँ पर जो हेवन गेट्स है उसके पीछे 4 डेमन्स हैं, 4 डेमन्स जैसे कि ग्लूटोनी, चाओस और भी बहुत सारे, 2 के नाम अजीब है। तो यहाँ पर ये जो 4 डेमन्स है उन्होंने अपने क्लोन भेजे थे धरती के ऊपर, क्योंकि इनकी जो चारों की पावर वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और धरती साइज से सहन नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने अपने क्लोन को भेजे, जिनमें से 3 क्लोन को बहुत सारे जो कल्टीवेटर्स थे उन्होंने खत्म कर दिया और इसी के साथ में इसकी वजह से जितना भी यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी था वो कम हो गया। लेकिन उन 4 बिस्ट में से एक बिस्ट की जो क्लोन था वो अभी भी जिंदा था और वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर चाओस का बिस्ट था और उसका क्लोन को यहाँ पर सभी जो भी यहाँ पर एक्सपर्ट थे उन्होंने मिलकर एक बॉक्स के अंदर सील कर दिया, जो कि बॉक्स फिलहाल अपने एमसी के पास में है। वो बॉक्स अभी काफी ज्यादा एक तरीके का सेक्रेट आर्टिफैक्ट था, लेकिन अभी जब स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी हो चुकी है तो सेक्रेट आर्टिफैक्ट भी कमजोर होने लगे हैं, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर होता है या जो चाउस का क्लोन होता है अब वो धीरे धीरे अपनी थोड़ी थोड़ी सोल फॉर्म में आज़ाद हो रहा है और वो थोड़ा थोड़ा जो सोल फॉर्म में आज़ाद हो रहा है वही सोल फॉर्म बाहर जाकर जितने भी लोग होते हैं उनको अपना शिकार बना रहे हैं, उनकी बॉडी को पोजेस कर रहे हैं और डेमन्स बन रहे हैं और उन्हीं को डेमन्स अवतार कहा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जैसे हेवन गेट बंद होता है वैसे सारी की सारी जो सूरज के ऊपर लालिमा कालीमा थी वो यहाँ पर एकदम खत्म हो जाती है। एंड इसी के साथ जो पिल मास्टर होता है वो अपने हमसे से कह रहा होता है कि थैंक्स सीनियर आपका हमारी मदद करने के लिए। एंड इसी के साथ यहाँ पर जो अपना पिल मास्टर होता है वो यहाँ पर सीनियर ब्रदर से कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर क्या आप कहीं हर्ट तो नहीं हुए। अभी हम एक और नए कैरेक्टर की एंट्री को देखते हैं जो कि कहता है कि दाव लीडर यहाँ पर जो सेक्ट की प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन है वो एक्टिवेट हो चुकी है। एंड इसी के साथ में वो कहता है कि जो हेवन गेट्स है वो आखिर बंद कैसे हो गया, क्या आपने उसे सील किया दाव लीडर, क्या आपके पास में कोई स्पिरिचुअल स्टोन था जिसकी मदद से आपने उसको यहाँ पर सील कर दिया है। अगर आपके पास में सच्ची में स्पिरिचुअल स्टोन्स था तो आखिर आपने उसका यूज पहले क्यों नहीं किया। इधर यहाँ पर उसकी नजर जैसे अपने हमसी के ऊपर पड़ती है वो अपने हमसी के बारे में पूछने लगता है और इसी के साथ में कहता है कि आखिर ये यंग मैन कौन है दाविश लीडर। यहाँ पर जो दाविश लीडर यानी अपनी सीनियर ब्रदर होती है मन में सोच रही होती है कि मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि आखिर ये है कौन। तभी उसकी नजर पड़ती है यहाँ पर पिल मास्टर के ऊपर, उससे देखते हैं कहता है कि हे पिल मास्टर आखिर तुम यहाँ पर कहाँ पर थे, अभी तक तुम यहाँ पर आए क्यों नहीं थे। तुम्हें पता है कि हमारे ऊपर डेमन्स ने अटैक कर दिया था, अब यहाँ पर डेमन्स जा चुके हैं तो तुम्हें शर्म करनी चाहिए कि अब तुम यहाँ पर आकर हमारे सामने आ रहे हो। लेकिन तभी दिखाया जाता है वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि कहता है कि जुआन हो अब बहुत हुआ, अब वो वापस आ चुका है ना, तुम्हें उसे इस तरीके से नहीं डांटना चाहिए क्योंकि उसका जो कल्टीवेशन है उसका यहाँ पर कोई ज़्यादा स्टैंड नहीं है। उसके कल्टीवेशन के हिसाब से अगर वो यहाँ पर आ भी जाता ना तो भी वो हमारी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता। अब ये सब कुछ कहने वाला लिंकवान होता है जिसका हाथ कटा हुआ होता है। लिंकवान को देखकर यहाँ पर जो जोनू होता है वो कहता है कि लिंकवान तुम्हारे हाथ के साथ में क्या हुआ। अब इस बात को सुनकर जो लिंकवान होता है वो कहता है कि वेल मैं मर ही चुका था, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक हाथी को यहाँ पर खोया हूँ और इसी के साथ में ये काफ़ी ज़्यादा सेम की बात है कि मेरा जो कल्टिवेशन है वो इतना भी ज़्यादा हाई नहीं है कि मैं वापस से अपना जो लिम्ब यानी जो हाथ है उससे रीजनरेट कर पाऊँ। और इसी के साथ में जब इस दुनिया के ऊपर एक कैलेमिटी आई थी और हम कल्टिवेटर्स का सामना कर रहे थे उस वक्त ही मैंने अपना ये हाथ खोया था और उस वक्त मैंने कई भाइयों ने अपनी जान भी दी थी, तो उनके सामने तो मेरा ये वाला बलिदान कुछ भी नहीं है। मैं कम से कम उन लोगों से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ जो कि यहाँ पर कैलेमिटी के टाइम में कहीं पर छुपकर बैठे थे और जब कैलेमिटी चली गई और जब उन्हें पता चल गया आप सब कुछ सेफ है तब वो लोग यहाँ पर बाहर आ गए।
यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है उसे भी पता चल चुका होता है कि ये बंदा मेरे ऊपर ही टॉन्ट कस रहा है, इसलिए वो कहता है कि लिंक वन, अगर मैं एक्सपर्ट को यहाँ पर बुलाकर नहीं लाता ना तो अभी तक तुम यहाँ पर मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास में फेस है जो तुम मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हो। लिंक वन कहता है कि अच्छा तुम एक एक्सपर्ट को फाइंड करने के लिए गए थे, तो बताओ आखिर तुम कौन से यहाँ पर एक्सपर्ट को फाइंड करने के लिए गए थे वहाँ पर जो इवेंट है उसके अंदर। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें नहीं पता कि आखिर तुम वहाँ पर क्यों गए थे? इस बात को सुनकर जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि लिंक वन अपने शब्दों को यहाँ पर संभाल कर बोलो, और इसी के साथ में बाद में अगर तुम्हें रिग्रेट होगा इस चीज़ का और अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहोगे ना तो भी मैं तुम्हारी माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इवन तुम अगर मेरे पैरों में भी गिर जाओगे। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अपना लिंगवान होता है वो कहता है कि माफ़ी वो भी तुमसे, चलो मैं कभी नहीं मांगने वाला, और ये एकदम बुलशिट सा बात है। वैसे तुम एक एक्सपर्ट को ढूंढने गए थे ना, बताओ वो कहाँ पर है? क्या वो तुम हो या फिर मुझ कोई और है? मेरे को तो यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर जो अपना पिलमास्ट होता है वो अपने एमसी की तरफ इशारा करता है। अपने एमसी को देखकर यहाँ पर जो लिंगवान होता है वो थोड़े समय के लिए हैरान हो जाता है, एंड इसी के साथ अपने एमसी को नोटिस करते हुए फिर वो पिलमास्टर के ऊपर वापस से चिल्लाने लगता है और कहता है कि पिलमास्टर तुम एक धोखेबाज हो, तुमने हमारे जो एंसेस्टर रूल है उनकी तोड़ दिया है, और इसी के साथ तुम एक ओढ़नी से बंदे को हमारी सेक्ट के अंदर लेकर आए हो। इधर से किसान में यहाँ पर ये जो बंदा होता है वो दाव लीडर से भी ये पूछता है कि दाव लीडर आखिर जो एंसेस्टर है उनकी टीचिंग के हिसाब से क्या पनिशमेंट दी गई है जब भी कोई हमारे यहाँ पर जो ओढ़ने सा बंदा है उसे लेकर आ जाता है हमारे सेक्ट के अंदर। अब इस बात को सुनकर जो दाव लीडर होती है वो कहती है कि वेल पनिशमेंट तो ये है कि उसका जो कल्टिवेशन है उसको बर्बाद कर दो और उसको आधी जिंदगी के लिए यहाँ पर जो अंडरग्राउंड है उसके अंदर बंद कर दो। अब इस बात को सुनते हैं यहाँ पर दिखाया जाता है ये वाला जो बंदा होता है लिंकवान, वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी बात है, जबकि हम यहाँ पर कलेमिटी से फाइट कर रहे थे तब यहाँ पर ये जो प्योर वांग है वो एक ओढ़नी से बंदे को यहाँ पर लेकर आ जाता है और हमारे जो सेक्ट के रूल्स थे उनको तोड़ दे रहा है। यहाँ पर दाव लीडर मन में सोच रही थी कि वेल यहाँ पर जो फिल्म मास्टर वो पूरी तरीके से गलत नहीं है, वो सच्ची में एक एक्सपर्ट को लेकर आया है, और अगर ये नहीं होता ना तो यहाँ पर जो लिंकवान है वो अभी तक मारा भी जा चुका होता, लेकिन अभी तक ये कुछ कह नहीं क्यों नहीं रहा है और इसी के साथ में सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर खड़ा ही क्यों है। तो क्या मुझे इन सारी की सारी चीज़ों को हैंडल करना होगा? फिर वो अपने एमसी से यहाँ पर बोलने का ट्राई करती है, लेकिन तभी दिखा जाता है यहाँ पर जो अपना ये वाला बंदा होता है लिंकवान, वो कहता है कि चलो ठीक है अगर तुम इसको यहाँ पर पनिश नहीं कर सकती तो फिर मैं ही इसको पनिश कर दूंगा, और इतना करके दिखा जाता है वो यहाँ पर अपने फिल्म मास्टर की तरफ बढ़ जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर अपना एमसी उसके सामने आ जाता है। आई मीन जो अपना फिल्म मास्टर तो अपने एमसी के पीछे चल जाता है और अपना एमसी उसके ऊपर एक अटैक करके यहाँ पर जो बंदा होता है उसके अटैक को पूरी तरीके से नलीफाई कर देता है, जिसको देखकर ये बंदा भी काफी ज्यादा हैरान था। एंड इसी के साथ उसे यहाँ पर अपने एमसी के अंदर से बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी नोटिस हो रहा होता है। ये चीज वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसी को नहीं बल्कि सभी लोगों को हो रहा होता है। एंड इसी के साथ में यहाँ पर ये जो बंदा होता है लिंगवान मन में सोच रहा होता है कि ये पावर तो इनेट रेलम की है या फिर उससे ज्यादा नहीं, ये पावर तो ट्रिबुलेशन या फिर उससे भी ज्यादा हाई रेलम की है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर पिछले हजारों सालों के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं हुआ है जो कि ट्रिबुलेशन रेलम की पावर को होल्ड कर सके, तो आखिर इस बंदे के पास में ये पावर कैसे है? और फिर वो अपने एमसी के सामने घुटने टेक देता है और कहता है कि सीनियर इस जूनियर के रूड बिहेवियर को माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने के अंदर आपकी इंसल्ट कर दी थी। मैं होप करता हूँ कि जो सीनियर है वो इस बात को यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर दिल पे लगा के नहीं बैठेंगे और मुझे माफ कर देंगे। अपने एमसी कहते हैं कि चलो छोड़ो इन बातों को, वैसे भी मैं तुम लोगों की यहाँ पर हेल्प करने आया हूँ ना कि तुम्हें यहाँ पर परेशान करने के लिए आया हूँ। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर ये जो बंदा होता है वो कहता है कि थैंक्स सीनियर। इसी के साथ अपने एमसी मन में सोच रहा होता है कि मैंने पूरे के पूरे माउंटेन को स्कैन कर लिया, यहाँ पर 3 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अपने पूरे के पूरे इनर कोर को कल्टीवेट किया है, और इसी के साथ में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग पर हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम से भी बहुत ही ज्यादा कम है, यानी एकदम मोटल लोग जैसे हैं। और फिर यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो दावलेट से पूछता है कि वेल क्या यहाँ पर कोई ऐसा भी बंदा है इस दुनिया के अंदर जो कि इनेट रेलम का बंदा हो? अब इस बात को सुनकर जो दावलेटर होती है वो कहती है कि पिछले हजारों और सैकड़ों सालों से यहाँ पर जो इनेट रेलम है उसका कोई भी बंदा हमारे सामने नहीं है। अब इस बात को सुनकर अपने एमसी यहाँ पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर कोई भी इनेट रेलम का बंदा नहीं है मेरे अलावा, यानी मेरा कल्टीवेशन सबसे ज्यादा हाई है और इस दुनिया के अंदर मैं ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो दावलेटर होती है वो अपने एमसी के सामने घुटने टेक देती है और कहती है कि हमको आपकी एक और मदद चाहिए सीनियर। और इसी के साथ में आपने देखा ही होगा कि जो हेवन गेट है उसकी सील ओपन हो चुकी है और उसके अंदर जो चाहो से उसके डेमन यहाँ पर बाहर आना शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पर ये वापिस से आएंगे, तो उसके लिए हमें आपकी स्टैंड की जरूरत है, क्योंकि अभी जो दाव सेक्ट है वो इस दुनिया को उनसे बचाने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है, उनके पास में इतनी ज्यादा स्टैंड नहीं है। एंड इसी के साथ में हम लोग आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ दीजिए ताकि हम इस क्लेमिटी को ओवरकम कर पाएं। अपने हमसे कहते हैं कि चलो ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मेरे को बताओ कि यहाँ पर ये जो हेवंस गेट है उसके पीछे क्या है? क्या उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ 4 बीस्ट है? अब इस बात को
सुनकर यहाँ पर जो अपनी सीनियर ब्रदर होती है वो कहती है कि एक्चुअली ना उसके पीछे है, लेकिन तभी हम इस बंदे को देखते हैं जिसको कि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो बंदा कहता है कि वेल, ये हमारे सेक्ट का सबसे बड़ा सीक्रेट है, तो आखिर तुम किसी को ऐसे कैसे बता सकती हो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सीनियर ब्रदर होती है वो कहती है, क्या तुम यहाँ पर एक इडियट हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि जो सीनियर है उन्होंने हमारी कितनी हेल्प की है, और क्या तुम उन लोगों को अकेले से हरा सकते हो? क्या तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो? अब इस बात को सुनकर ये बंदा कुछ भी नहीं कह पाता। और इसी के सामने यहाँ पर जो दाव लीडर होती है वो कहती है कि वेल, यहाँ पर जो हेवंस गेट है उसके पीछे सच्चे में एक इमोर्टलिटी का रास्ता है जो कि यहाँ पर ट्रू इमोर्टलिटी की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर ये जो चारों के चारों बीस्ट है वो उसको घेर कर बैठे हुए हैं। में हमारे सीन से पड़ता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पर दाव सेक्ट के यहाँ पर इनर रोल का सीन, जहाँ पर सभी लोग यही बात कर रहे होते हैं कि आने वाली कैलेमिनेट से वो आखिर अपने आप को कैसे बचाने वाले हैं और उसका कैसे सामना करने वाले हैं। और इसी के साथ जो दाव लीडर होती है वो यहाँ पर अपने एमसी से सभी को इंट्रोड्यूस करा रही होती है। जुआफू और लिंकवान से तो अपना एमसी पहले ही मिल चुका है, एंड इसी के साथ में इस लड़की से मिलाती है जिसका यहाँ पर मिस्टी प्लेस के अंदर म्यूजिक फेरी नाम होता है, या फिर इसको म्यूजिक फेरी कहा जाता है। और इसी के साथ में कुनलुन माउंटेन के 3 टॉप एक्सपर्ट्स में से भी एक है। और अगर बात करें ऑल ओवर कल्टीवेशन वर्ल्ड की, तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो भी यहाँ पर दाव सेक्ट के पास ही में है। इसी के साथ में यहाँ पर जो अपनी म्यूजिक फेरी होती है वो अपने एमसी को देखकर मन में सोच रही होती है कि ये लड़का काफ़ी ज़्यादा यंग दिखाई दे रहा है, इसकी यहाँ पर जो स्किन है उसके ऊपर एक फ्लो भी नहीं है, और इसी के साथ में इसकी एज कम से कम 20 साल की होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा कम एज के अंदर भी ये जो ट्रिबलेशन स्टेज है उस तक यहाँ पर पहुँच पाया। इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर जो लिंकवान होता है वो कहता है कि वेल, यहाँ पर हम जो कल्टीवेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं और इस दुनिया के सीक्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चर्चा के अंदर पिल मास्टर जैसे छोटे लोगों का क्या काम। अब जैसे पिल मास्टर ये सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, एंड इसी के साथ वो अपने एमसी की तरफ देखने लगता है कि अपने एमसी का क्या रिएक्शन है। जब अपने एमसी का कोई भी रिएक्शन नहीं होता तो पिल मास्टर गुस्से में कहता है कि तुम किसके ऊपर ये सारी की सारी बातें कह रहे हो। एंड इसी के साथ में यहाँ पर दिखाया जाता है जो अपना एमसी होता है वो पिल मास्टर को शांत कर लेता है और लिंकवान से कहता है कि ये मेरा फ्रेंड है तो यहीं पर रहेगा। अब जैसे ही लिंकवान ये बात सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था एंड मन में सोच रहा होता है कि क्या जो सीनियर वो इसके लिए बोल रहे हैं, क्या इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो इतना ज़्यादा अच्छा है। एंड इसी के साथ ये भास्कर तो काफ़ी ज़्यादा लकी है जो कि ये सीनियर का इतना ज़्यादा अच्छा फ्रेंड बन पाया। एंड इसी के साथ वो मन में सोच रहा होता है कि मैं जो सीनियर है उसको ऑफेंड करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मैं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देखकर यहाँ पर जो पिल मास्टर है उससे भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर सीनियर का फ्रेंड बन जाऊंगा। और ये सब कुछ सोचकर वो अपने एमसी के सामने ग्रीट करता है और कहता है कि अब जबकि जो सीनियर है वो कह रहे हैं कि वो यहाँ से नहीं जाएगा तो फिर ठीक है वो यहीं। एंड इसी के सामने दिखाया जाता है यहाँ पर जो दाव लीडर होती है वो अपने एमसी से कह रही होती है कि सीनियर, मुझे लगता है कि आपने पहले ही गेस कर लिया था कि यहाँ पर जो हेवंस गेट है वो इतना भी ज़्यादा यहाँ पर सिंपल नहीं है। जो हेवंस गेट है उसके पीछे में जो इमोर्टलिटी का यहाँ पर रास्ता है वो सच्ची में है, और लेकिन यहाँ पर जो 4 फिरोसियस बीस्ट है वो उस रास्ते को यहाँ पर रोक कर बैठे हैं। यानी रास्ता तो है इमोर्टलिटी के मतलब जाने का और इमोर्टल वर्ल्ड में जाने का, लेकिन उस रास्ते के बीच में यहाँ पर ये चारों बीस्ट बैठे हुए हैं। अब इस बात को सुनकर दिखाया जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि मैं कुनलुन सेक्ट के अंदर काफी सालों से हूँ, लेकिन मेरे को इस बात का यहाँ पर नहीं बताया गया, तो आखिर आपने मेरे को ये वाली बात क्यों नहीं बताई थी? आपने तो नहीं कहा था क्या कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी उसके कम होने की वजह से इमोर्टलिटी का रास्ता यहाँ पर खत्म हो चुका है। एंड इसी के साथ में अब यहाँ पर जो हेवंस गेट है वो एक स्कैम के अलावा कुछ भी नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो दाव लीडर होती है वो कहती है कि ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसे सिर्फ और सिर्फ सेक्ट लीडर और दाव लीडर को ही पता होना चाहिए। पिल मास्टर कहता है कि लेकिन ऐसा क्यों? इस पर जो दाव लीडर होती है वो कहती है कि ये ऐसी बात नहीं है कि इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है या फिर कुछ और, ये बस इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेक्ट लीडर को बताया जाता है क्योंकि बाकियों को अगर ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो हेवंस गेट है उसके पीछे सच्ची में जो यहाँ पर इमोर्टलिटी है उसका रास्ता है, तो सभी लोग वापस से कल्टीवेट करना शुरू कर देंगे और यहाँ पर इमोर्टलिटी के लालच में हेवंस गेट के थ्रू वहाँ पर जाने का कोशिश करेंगे, लेकिन वो जाकर वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे और जो 4 फिरोसियस बेस्ट है वो उनको खा जाएंगे। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अपना पिल मास्टर होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। एंड इसी के साथ में वो पूछता है तो क्या यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है यहाँ पर जो इमोर्टलिटी है उसके ऊपर जाने का? यानी एक रास्ते पर तो 4 बेस्ट बैठे हैं, तो क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? अब जैसे ये सवाल सारे के सारे लोग सुनते हैं वो सारे के सारे अपनी आंखों को नीचे कर लेते हैं, यानी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एंड इसी के साथ जो मैजिक फेरी होती है वो कहती है कि वेल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 बिस्ट नहीं है हेवन गेट के पीछे, यहाँ पर और भी बहुत सारे फिरोसियस बिस्ट है जो कि उन 4 बिस्ट से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इवन जो गेट कीपर्स है वो भी पूरी तरीके से करप्ट हो चुके हैं जो कि उन चारों बिस्ट से काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है। एंड इसी के साथ में यहाँ पर जो अपना जॉनफो होता है वो कह रहा होता है कि वेल
पिछले एंशियंट टाइम में बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स थे जो कि यहाँ पर अपने इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए उस हेवन गेट के थ्रू गए थे, लेकिन वापस से कोई भी नहीं आया। एंड इसी के साथ में यहाँ पर जो पूरी की पूरी दुनिया थी उनको ये पता चल गया कि हेवन गेट के पीछे 4 लोग हैं, जिसकी वजह से ये लड़ाई और उसके बाद में स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी। उसके बाद से यहाँ पर जो कल्टिवेटर्स है उन्होंने यहाँ पर जो हेवंस गेट उसे सील कर दिया ताकि वे इस दुनिया को यहाँ पर बचा सके। यहीं पर जो लिन कौन होता है वो कहता है कि ये काफी ज्यादा यहाँ पर सेम की बात है कि हेवंस गेट के सील होने के बाद में यहाँ पर जो इमोर्टलिटी का पाथ है वो पूरी तरीके से कट हो गया। एंड इसी के साथ में वो लोग यही बात कर रहे होते हैं कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है अभी के टाइम पर वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है, इसलिए जो एंशियंट यहाँ पर कल्टिवेटर्स की जितने भी डिसेंडेंट थे वो भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कमजोर हो चुके हैं, उनके पास में कोई भी कल्टिवेशन नहीं है और वो बुरी तरीके से यहाँ पर टैलेंटलेस है। और इसी के साथ में इस टाइप की कैलेमिटी के अंदर आपका अपीयर होना सीनियर ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, इसलिए हम बस इतने चाहते हैं कि सीनियर आप हमारी मदद करो ताकि हम इस कैलेमिटी का यहाँ पर सामना कर सके। और अपना हमसे मन में सोच रहा था कि मेरे को भी ये पता है बात का कि यहाँ पर जो हेवंस गेट है उसके पीछे सच्ची में बहुत ज्यादा यहाँ पर खतरनाक बीस्ट है, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इन सभी को मदद करने से मना कर सकता हूँ और इसी के साथ मैं सिंपली यहाँ पर बैठकर अपना कल्टिवेट करूंगा और अपनी लाइफ को अच्छे से जीऊंगा। लेकिन मेरे को भी ये बात अच्छी तरीके से पता है कि एक बार जो हेवंस गेट है वो पूरी तरीके से अनसील हो जाएगा तो उसके बाद में यहाँ पर जो मॉन्स्टर उन्हें कोई भी नहीं रोक सकेगा, और इसी के साथ मैं भी अपने सर्वाइवल की गारंटी नहीं दे सकता। इवन मैं तो एक पीसफुली लाइफ जीना चाहता था इस दुनिया के अंदर, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि मैं अपनी किसी भी लाइफ के अंदर पीसफुली जी भी पाऊंगा। और इसी के सामने अपने आप से खड़ा हो जाता है और इसी के सामने कहता है कि जबकि ये जो मैटर है वो पूरी की पूरी दुनिया की सेफ्टी को ट्रिगर करता है, तो फिर मैं भी यहाँ पर साइड में खड़े होकर देखूंगा नहीं, और जो भी मदद हो पाएगी वो मैं करूंगा। इस बात को सुनकर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके लिए अपने एमसी को थैंक्स करते हैं। फिर अपने एमसी अपने पास से कुछ बोतल्स को निकालता है उन पिल्स की जो कि अपने एमसी ने बनाई होती है। उन सभी से कहता है कि ये ओनली से पिल है जिनको मैंने अपने खाली टाइम में बनाया था, तो हो सकता है कि ये तुम लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अब उन पिल्स को देखते हैं जो लिंकॉन होता है मन में सोच रहा होता है कि ये स्पिरिचुअल यहाँ पर जो पिल है वो काफी ज्यादा यहाँ पर हाई लेवल की है। इस दुनिया के अंदर जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी की इतनी ज्यादा कमी है, आखिर कोई इस टाइप की पिल कैसे बना सकता है? और इस टाइप की पिल को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल की मात्रा की नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्किल्स की भी जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जो दावलेट होती है मन में सोच रही होती है कि मेरे पास में भी एबिलिटी है फायर की जिसकी वजह से मैं भी पिल बना पाती हूँ, लेकिन वो नॉर्मल सी पेन किलर पिल होती है, लेकिन मैंने कभी भी इस टाइप के पिल को नहीं देखा, ये तो इमोर्टल पिल्स। म्यूजिक फेरी भी ये सोच रहे होते हैं कि ये लड़का सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन के अंदर एक्सपर्ट नहीं है बल्कि ये एक टॉप क्लास का एल्केमिस्ट भी है। आखिर ये बंदा इतनी ज्यादा इमोर्टल पिल्स को कैसे बना पाया होगा, और इसी के साथ में इसके अंदर इतनी भी ज्यादा हिम्मत है कि ये इतनी ज्यादा दर्जनों पिल को ऐसे ही फेंक रहा है जैसे कि लिए इसके लिए कुछ भी नहीं हो। फिर अपना हमसे कहता है कि जैसे कि मैंने कहा कि ये ओढ़ने से पिल है, और इसी के साथ में अगर तुम लोगों के पास में अगर कोई अच्छी यहाँ पर हार्बस होगी तो मैं उससे और भी ज्यादा अच्छी अच्छी पिल बना पाऊंगा। अब इस बात को सुनकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड इसी के साथ अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि मेरे को लगता है कि मैं सच्ची में यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, लेकिन तभी अपने हमसे को वापस से गंदा सा फील आने लगता है कि इस बॉक्स की वजह से होता है क्योंकि ये बॉक्स कुछ ज्यादा हिल रहा होता है। इधर अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि ये बॉक्स वापस से एकदम स्टेन सा एक्टिंग कर रहा है। फिर अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि वैसे तो इस दुनिया के अंदर कल्टीवेशन के मामले में मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे से कई ज्यादा इन लोगों ने एक्सपीरियंस करके रखा है, और मैं इनसे यहाँ पर ये शायद पूछना चाहिए कि क्या ये बॉक्स के बारे में कुछ जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। और ये सोचकर अपना हमसे उनके सामने बॉक्स को रखता है और कहता है कि सभी लोग इस तरफ ध्यान दो, क्या तुम बता सकते हो कि आखिर ये चीज़ क्या है? अब जब भी सारे के सारे उस बॉक्स को देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं एंड इसी के साथ पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि सीनियर आखिर आप इस इविल थिंग को कहाँ से लेकर आए हो, जल्दी से हमें यहाँ पर इसे सील करना होगा। इधर अपने हमसे कहता है कि वेल इस चीज के बारे में ऐसा स्पेशल क्या है। अब इस वक्त को संगत जो दाव लीडर होती है वो कहती है कि सीनियर क्या आप इसके बारे में नहीं जानते हो? अपने हमसे कहता है कि नहीं मैं इसके बारे में नहीं जानता। इस बात को संगत जो दाव लीडर होती है वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। एंड इसी के साथ कहती है कि इसके अंदर जो चाउस है उस बिस्ट की यहाँ पर सोल है, और एक बार अगर ये बॉक्स पूरी तरीके से अनसील हो जाएगा और ये जो सोल है वो चाउस के पास में चली जाएगी तो उसके बाद जो चाउस है वो अपनी पीक लेवल की पावर को वापस से यहाँ पर गेन कर लेगा। और ये तो अच्छी बात है कि ये जो सील है वो अभी तक टूटी नहीं है, हम इसको वापस से जो अपनी वोल्ट है उससे कुछ ट्रेजर्स मंगाकर इसको सील कर सकते हैं। और ऐसा अगर दिखाया जाता है वो उसको एक बॉक्स के अंदर यहाँ पर बंद करती है और उसके ऊपर एक तालिस्मान को लगा देती है। फिर वो अपने एमसी से पूछते हैं कि वैसे सीनियर आपको ये चीज कहाँ से मिली? जो मेरे प्रीवियस दाव लीडर थे उन्होंने मेरे को कहा था कि ये बॉक्स एक काफी ज्यादा खतरनाक और एक अच्छे एक्सपर्ट के पास में था। इधर अपना एमसी कहता है क्या एक अच्छे एक्सपर्ट के पास में? आखिर उसका क्या नाम था? इस बात को सुनकर जो दाव लीडर होती है वो कहती है कि वो एक ट्रू यहाँ पर कल्टीवेशन जीनियस था हमारे एरा का, और इसी के साथ में जब यहाँ पर स्पिरिचुअल की डिक्लाइन में थी तब उस बंदे ने इनेट रियलम को अचीव किया था, और इसी के साथ वो ट्रिबुलेशन रियलम से भी एक ही कदम दूरी पर था। उसका नाम कुछ और नहीं बल्कि ग्रेट इमोर्टल वांग जुआफू था। वांग जुआफू का नाम सुनकर अपना एमसी भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये किसी और का नहीं बल्कि अपने एमसी का ही मास्टर होता है।